आज हम करने वाले हैं गाइस लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। ओके। सो तुम लोगों को पता ही होगा, लाइक 2 से 3 क्वेश्चन इज मैंडेटरी इस चैप्टर से आने ही आने हैं। सो इस अपन लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सिंपल से सारा टॉपिक कवर होगा, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और ईच वर्ड बाय वर्ड का क्या मतलब। ओके। दूसरा क्या करेंगे अपन, पीवाईक्यू ऑलवेज इंक्लूडेड रहेंगे ये हमारे, और निमोनिक्स और लर्न करेंगे, थोड़े से अलग अलग तरीके रहेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे पूरा चैप्टर। मैं साइड में तुम लोगों के लिए ऐसा टिप्स टाइप सा लिख रखा हूँ, ताकि अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर हमारा। गॉट इट। सो लोकोमोशन, लोकोमोशन होता क्या है? कोई भी ऐसी भाई वॉलेंट्री मूवमेंट जो तुम खुद अपने मर्जी से कर रहे हो, ठीक है ना, कि भाई तुम्हें आज अपने दोस्त के घर जाना है, चलो आज चलते हैं भाई। तुमने अपनी बाइक निकाली और तुम शुरू हो गए, ठीक है। उससे होगा क्या, सबसे पहले तो तुम अपनी चेंज इन लोकेशन कर रहे हो, अपने घर से अपने दोस्त के घर जा रहे हो। सिंपल चेंज इन लोकेशन की वजह से उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। गॉट इट। अब लोकोमोशन कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसको हमें देख के रहना पड़ेगा। ओके। वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग एंड रनिंग, ये सारा हमारा एनसीईआरटी का है एग्जैक्ट। अब इसी से आती है एक लाइन कि सारा लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट होता है। ऑफ कोर्स मूवमेंट है। मूवमेंट क्या है, सिंपली किसी भी चीज का हिलना डुलना, ठीक है। वही मूवमेंट हो गया अपना। अब हम लोकोमोशन करते क्यों है, सबसे पहले पोटेंशियल रीजंस क्या होता है। लाइक एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और उसमें रीजन ये दे देगा अगर लोकोमोशन के लिए, ये ट्रू हो जाएगा। ओके। सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मीटिंग, प्रोटेक्शन एंड फ्रॉम एनिमी के प्रोटेक्शन के लिए। वही है कि भाई जंगल में तुम घूम घाम रहे हो, तुम्हारे पीछे शेर पड़ गया तो तुम प्रेडिटर से बचने के लिए करोगे खुद की प्रोटेक्शन। मीटिंग के लिए भाई अपना फ्यूचर भी तो आगे देखना है बच्चों का, ठीक है। शेल्टर के लिए वही घर बार भी तो चाहिए, और खाना। गॉट इट। हाँ ओके। अभी हम बात करते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम कुछ नहीं भाई, चप्पल सी शक्ल का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना क्या करेगा, प्रोटोजोआ। क्या करेगा ये, बायन्यूक्लिएटेड है, 2 न्यूक्लियस रहेंगे। ये सीलिया यूज करेगा फॉर लोकोमेट्री ऑर्गन, इसका क्या है, सीलिया है। वो उससे लोकोमोशन करेगा और क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, फूड को पकड़ेगा फ्रॉम द साइड ऑफ फायरिंग्स। गॉट इट। सिंपल सी बात है। अमोइबा क्या करता है, अमोइबा बेसिकली यूज करता है अपना सूडोपोडिया, और फिर वो अपना प्लाज्मा वगैरह जो रहता है उसको अपन क्या है यूज़ करके यूज़ करेगा। वैसे अगर मैं हाइड्रा की बात करता हूँ, हाइड्रा पे टेंटिकल्स होते हैं। गॉट इट। टेंटिकल से वो क्या करेगा, सेम लोकोमोशन और कैप्चर करेगा प्रे, ऐसा ऐसा दिखता है। न्यूमेटोसाइट वगैरह रहता है। ह्यूमन यूज़ करेंगे लिम्स, हाथ और पाँव दोनों को। और इधर पे क्या है, ये यूग्लिनोइड्स, स्पर्म्स, ये सब फ्लैजिलर वाले मूवमेंट्स होते हैं। 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा 9+2 अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पे हमने देखा था, लाइक सेल चैप्टर पे हमने पढ़ा था 9+2 अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला दोनों पे होता है। और जो मेरा सेंट्रियोल का रहता है वो कौन सा था, 9+0 अरेंजमेंट। नाइस। अभी एनसीईआरटी देखते हैं। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट जो है एक सिग्निफिकेंट फीचर है, ठीक है ना, लिविंग बींग्स का। मूवमेंट सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग का। स्ट्रीमिंग है प्रोटोप्लाज्म की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमोइबा, ठीक है। मूवमेंट किससे हो रही है, सीलिया से, फ्लैजिला से, टेंटिकल से। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इनको यूज़ करते हैं, सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स। गॉट इट। अब जो ह्यूमंस है वो लिम्स यूज़ करेगा, जॉ यूज़ करेगा, आईलिड्स और हमारा टंग, ये सारे यूज़ करेंगे। और चेंज क्या होगा, कैसे कि मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट होगा तो अगर चेंज इन लोकेशन या फिर प्लेस हो रही है तो हमारा लोकोमोशन कहलाएगा। गॉट इट। अपनी मर्जी से कुछ भी अगर तुम लोकेशन वेकेशन चेंज कर रहे हो अपनी, दैट इज़ लोकोमोशन। अब लोकोमोशन की अगर बात मैं करता हूँ, लोकोमोशन में होता क्या है कि स्ट्रक्चर जो रहता है ना, नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अगर तुमको एक टाइप का कुछ भी चाह रहा है ना, लाइक तो सिमिलर हो सकते हैं। जैसे फ्लैजिला और सीलिया, उनका क्या रहता है कि पूरा डिफरेंट होने की जरूरत नहीं है, उनका बेसिक काम है मूवमेंट कराना। स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। गॉट इट। सीलिया है जो कि हेल्प कराएगा मूवमेंट और खाने पीने में, किसको किसको, पैरामोशियम को। हाइड्रा अपना टेंटिकल्स यूज़ करेगा, कैप्चर करेगा प्रे को, और लोकोमोशन में यूज़ आएगा। ह्यूमंस का वही लिम्स, बॉडी पोस्चर चेंज करने में और लोकोमोशन में। गॉट इट। ज़रूरी नहीं है कि हर एक लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सेम शक्ल का हो। गॉट इट। अब जो लोकोमोशन रहता है ना मूवमेंट्स का, हाँ ये वही है कि सारा लोकोमोशन जो रहता है मूवमेंट नहीं होता, और सारा लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट होता है, बट सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते हैं। लोकोमोशन जनरली हम क्यों करते हैं, क्योंकि सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेटिक, ये सब प्रीडेटर वगैरह से बचने के लिए। अब हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की बात करते हैं। हाँ बाय द वे यहाँ पे यूग्लिनोड्स हैं, वो भी फ्लैजिलर टाइप के मूवमेंट यूज़ करता है। और वाटर कैनाल सिस्टम, स्पंजेस, पॉरीफेरा पे रहता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली सी, ठीक है ना। अमोबॉइड, सेलेरी एंड मस्कुलर, ठीक है। अब ये देखते हैं, यहाँ पे मैंने सारा सिस्टमेटिक रखा है, ठीक है ना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तुम लोगों को। अमोइबा में बेसिकली क्या है, स्यूडोपोडिया रहेगा, सिंपल सा कैप्चरिंग ऑफ प्रे रहेगा अमोइबा, ठीक है। और यही सब रहता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया यूज़ करेगा। हाँ बाय द वे इसमें 9+2 अरेंजमेंट रहेगा माइक्रोट्यूब्यूल का, सीलिया फ्लैजिला दोनों के अंदर, ठीक है।
सो होता क्या है कि जो सूडोपोडिया ना वो एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है ना। ये फॉर्म्ड होता कैसे है इसका कि एक स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म है जो कि अपना चेंज करता रहेगा एरिया, और सूडोपोडिया जो है वो ऐसा चेंज करके कैप्चर करेगा अपना फूड। गॉट इट। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में आएंगे अमोइबा, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। वही अमोइबा प्लस WBC वाले एरिया, ओके। मैक्रोफेज वो खाने वाला। सीलियरी मूवमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ सीलियरी मूवमेंट में क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेट करेंगे मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये ट्रैकिया पे देखने को मिल सकता है मेरे को। और ट्रैकिया में होगा क्या कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेरिक के में वो अंदर नहीं आ पाएंगे, ओके। और समटाइम्स अगर कुछ अंदर जाता भी है तो हमें स्नीजिंग्स होती हैं, मतलब कि छींक आती है, ओके। अब हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब पे। वहाँ पे ओवा जो रहता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फीमेल वाली पे, वहाँ पे भी हमको सीलियरी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। सीलिया जो है वो प्रेजेंट रहता है ज़्यादातर अपना इंटरट्यूबुलर वाले स्ट्रक्चर्स में जिसमें सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलती है, ओके। वही है कि सीलिया जहाँ पे भी है तो ज़्यादातर होंगे क्या कि जो ट्यूब्स है ना वो इंटरनली होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड अपना वो इसकी क्या है थर्ड टाइप के मूवमेंट्स की, मस्कुलर मूवमेंट्स, और यही सबसे ज़्यादा होती है। मूवमेंट ऑफ आवर जॉ, लिम्स एंड टंग्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वाली अपना क्या प्रॉपर्टी, ठीक है। कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिवली मस्कुलर स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी पूरा एक बार रीड कर लेते हैं। सो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जैसे कि मैक्रोफोज, ल्यूकोसाइट, ये सारा हमारा अमोबॉइड मूवमेंट्स दिखाते हैं। और इनमें होता क्या है कि सूडोपोडिया रहता है जो कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करेंगे, और इससे साइटोस्केलेटन वाला जो एलिमेंट है लाइक माइक्रोफिलामेंट और ये सब अमोबॉइड में ये सब क्या रहेगा इन्वॉल्व रहेगा। सो एक्टिन प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन वाला वो इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीलरी मूवमेंट्स की। सो सीलरी मूवमेंट क्या है? सीलरी मूवमेंट में होता कुछ नहीं कि ये मोस्ट ऑफ द आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स पे रहेंगे, ठीक है। ये लाइन रहेगा बाय द सीलेटेड एपिथेलियम। अब होगा क्या इसमें कि ये कोऑर्डिनेट करेगा मूवमेंट, और देखने को कहाँ मिलेगा सीलिया मेरे को? ट्रैकिया पे, पैसेज ऑफ ओवा, फेलोपियन ट्यूब पे, फंडासीलियम वगैरह ये सारे जो हैं कि स्टियम जो था ना वही सब। सो फेलोपियन ट्यूब वाले एरिया पे मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग, ये सारा हमारा रिक्वायर करेगा मस्कुलर मूवमेंट्स। और जो लोकोमोशन है सबसे पहले तो ये परफेक्टली कोऑर्डिनेट होना चाहिए ताकि मस्कुलर और न्यूरल कोऑर्डिनेट करेगा तभी लोकोमोशन हो पाएगा। किसका किसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? मस्कुलर और न्यूरल, गॉट इट। अब मसल्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो मसल्स में होता क्या है कि सीलिया और फ्लैजिला जो रहता है वो आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ाई है, और उसको हम फ्लैजिलर मूवमेंट्स भी बोलते हैं। अब होगा क्या, ये स्पर्मेटोजोआ को अपना ये जो है ये हेल्प करेगा क्या घूमने घूमने में, और मेंटेनेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम भी होता है स्पंजेस को, ठीक है। प्रोटोजोआ में अपना यूग्लिना आ जाएगा, और जो मेरा मसल है वो मिजोडर्मल इन ओरिजिन रहता है। 40 से 50% ऑफ बॉडी का वेट जो रहता है ह्यूमन के, एडल्ट ह्यूमन का, वो क्या रहेगा? 40 से 50% एडल्ट ह्यूमन का वेट जो है वो क्या है? वो मसल्स हैं हमारी, गॉट इट। और इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम ई क्यूब सी से याद कर सकते हैं, CE³ से। एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। लाइक एक्साइट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और एक्सटेंसिबल मतलब कि फैल भी सकते हैं, और इलास्टिक भी वापस से अपनी पोजीशन पर भी आ सकते हैं, गॉट इट। मायोफाइब्रिन हो गया है। अब ये हर एक जो मायोफाइब्रिन है वो अल्टरनेट डार्क और वाइट बैंड से बने हुए होंगे, ठीक है। तो मायोफिलामेंट को हम मायोफाइब्रिन भी कहते हैं, और वो जो मायोफाइब्रिन है वो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। लाइक अगर ये डार्क है तो ये बीच में छोटा रहेगा, लाइट सा रहेगा, और फिर डार्क रहेगा, फिर छोटा रहेगा, फिर डार्क रहेगा, ऐसे ये बैंड बनाएंगे, ओके। अब ये बैंड जो होते हैं इनमें, अब इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। सो इसमें होता क्या है कि स्ट्राइटेड, वही जो मैंने अभी बताया कि जैसे स्ट्रेच मार्क्स लाइक अपेयरेंस रहती है। क्यों? क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न रहता है दो प्रोटीन्स का, ठीक है ना। कौन सा? पहले तो एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन मेरा थिक वाला है, ऐसा कुछ रहता है, और थिन वाला ऐसे सिंपली सा रहता है, ओके। थिन वाले को एक्टिन, मोटे वाले को मायोसिन, गॉट इट। एम से मोटा, एम से मायोसिन। लाइट बैंड जो रहता है वो एक्टिन कंटेन करता है, जिसको हम आई बैंड भी बोलते हैं, ओके, एंड कॉल्ड इज आई बैंड। और ये आइसोट्रोपिक होता है, मतलब सेम सा, ठीक है। वेराज द डार्क बैंड जो है उसको हम ए या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब जो, अगर मान लो तुम ये एक्टिन वाले फिलामेंट है, यहाँ पे एक्टिन वाले फिलामेंट है, अगर तुम इससे लाइट पास कराओगे ना तो ये पास हो जाएगी, इसीलिए ये लाइट वाला है, गॉट इट। वेराज अगर तुम सोचो कि मायोसिन के हैं 10-15 चीजें, इससे तुम लाइट पास कराओ तो इससे लाइट पास नहीं होगी, दैट्स व्हाई इसको हम एनाइसोट्रोपिक बैंड बोल रहे हैं, गॉट इट। अगर लाइट पास हो रही है तो एक्टिन में होगी हमेशा, और उसको हम एक्टिन को और क्या बोल सकते हैं इसके बेसिस पे?
आइसोट्रोपिक, गॉट इट। और एनाइसोट्रोपिक मायोसिन, गॉट इट। ठीक है, अभी ये देखो मैं और तुमको अच्छे से समझाता हूँ। सो मसल फाइबर जो है अपना, इसमें अपने को सार्कोलेमा, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल। इसके बाद इसमें जो रहती है एक लेयर रहती है जिसको हम एंडोमाइसियम बोलते हैं, ओके। अब ये मसल के अंदर का मसल वाला उसका है, सो इसलिए एंडोमाइसियम, गॉट इट। ऊपर जो मैंने बताया था यहाँ पे लाइक एंडोमाइसियम, इसका अंदर का वाला मसल का बंडल। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ईआर जो है उसको वही, यहीं पे अपना कैल्शियम भी रहता है, कैल्शियम यहीं पे रहेगा। अरे यार, इसी में मेरे को कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन भी मिलेंगे, ठीक है। और ये मायोफिलामेंट है, लाइक अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना ही दूं तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली, सो ये मेरा ये रहेगा, ये मायोसिन है मोटे वाले, और ये एक्टिन है। सो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है हमेशा, ठीक है ना। ये सारा पूरा डार्क बैंड है, ये पूरा लाइट बैंड है, ये वाला एरिया लाइट है ये पूरा, और ये वाला पूरा डार्क है, ये पूरा डार्क है, और ये लाइट है, और ये डार्क, मोटे वाले डार्क बैंड है, गॉट इट। इसके बाद मैं बात कर रहा था कि ये मायोफिलामेंट, ऐसे मायोफिलामेंट है मायोफाइब्रिल के पैरेलली अरेंज फिलामेंट प्रोटीन है जिसको सार्कोलेमा में, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओके। अब मायोफाइब्रिन ये सब है, थिक फिलामेंट है जो कि लॉन्गर रहता है, मायोसिन बोलते हैं, और थिन वाले को शॉर्टर बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये अरेंज रहेंगे अल्टरनेटली, कैसे अरेंज है, अल्टरनेट, गॉट इट, और पैरेलली टू ईच अदर, ऐसा है। बट अल्टरनेट है, पहले मोटा आएगा, फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला, ऐसा करके, ठीक है। से हो गया। सो मायोसिन वही है कि इसमें बोथ द प्रोटीन जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे पैरेलली, ऐसे जो अभी बना के दे रहा हूँ मायोसिन, लॉन्गिट्यूडनल रहेंगे, लैटिट्यूड कर देगा तो गलत हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। और मायोफाइब्रिन की एक्टिन फिलामेंट है जो कि थिन रहेंगे, और जो दूसरा वाला है वो मोटा रहेगा, ठीक है। अब जो थिन वाले हैं उसको हम आई बैंड बोलेंगे, और इलास्टिक फाइबर भी जो होता है उसको हम जेड लाइन बोल देंगे, ठीक है ना, जो कि इन सबको काटेगी, ओके। ये सब जो क्या है इसको मैं नीचे डायग्राम पे बना रखा हूँ, और अच्छे से समझ आएगा। जो थिन फिलामेंट है फर्म रहेगा, अटैच रहेगा विद द जेड लाइन। ए बैंड जो है अपना वो इन सबको टुगेदर रखता है। मिडिल ऑफ द बैंड पे एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है जिसको हम एम लाइन बोलते हैं। ये सारा कुछ हमने ऐसे ही बना दिया है ताकि हम अच्छे से समझ पाए कैसे क्या है, ठीक है। अब द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिन रहता है वो बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में रहता है। मायोफाइब्रिन के टू सक्सेसिव के बीच में क्या है, जेड लाइन में अपना पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिन है, गॉट इट। मायोफाइब्रिन क्या है, दो जेड लाइन के बीच का एरिया। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं, ओके। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सार्कोमियर है, गॉट इट। अब जो होता क्या है कि रेस्टिंग स्टेज है मान लो, तो जो एज रहेंगे वो थिन फिलामेंट के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे पार्शियली, और फ्री एंड पे थिक रहेंगे तो लीव करेगा सेंट्रल पार्ट को। और थिक फिलामेंट क्या है, इसी के सेंट्रल पार्ट से अपना थिक फिलामेंट पे ओवरलैप नहीं करता है और करता रहता है, लाइक जैसे ही है। इसको मैं आगे करता हूँ, अभी इतना तक देखते हैं इसके ऊपर का क्या है क्या, ठीक है। तो अब ये मेरा है थिन वाला एक्टिन। अब जेड लाइन क्या है, थिन वाले पे एक ऐसे लाइन जा रही है लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम जेड लाइन बोलते हैं। क्या है जेड लाइन, जेड लाइन एक लाइन है जो कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ऐसे ऐसे दौड़ रही है, ठीक है ना, और ये इलास्टिक फाइबर की बनी हुई है, ओके। अब एम लाइन क्या है, एम लाइन एक वो लाइन है जो कि डार्क बैंड के एकदम लॉन्गिट्यूडनल उसको काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पे लिखा है ना बाइसेक्ट करके। सो एम लाइन के लिए, एम लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है मिडिल में, ठीक है। जेड लाइन भी बाइसेक्ट कर रही है, एम लाइन भी बाइसेक्ट कर रही है। एम लाइन के लिए बाइसेक्ट स्पेसिफिकली नहीं यूज किया है, बट वो काट रही है किसको, डार्क वाले को। और एम लाइन जो है ये वाली, ये जेड लाइन, ये किसको काट रही है, थिन वाले एक्टिन फिलामेंट को, ये माइक। तो ये ऐसे ही चलता रहता है, लाइक अभी मैं तुमको एक प्यार से डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है। ये, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ये मायोसिन, मायोसिन और मायोसिन, यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर मायोसिन, फिर मायोसिन। अब थोड़ा थोड़ा ये जो एक्टिन और मायोसिन है ना ये आगे जा रहा है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बताता हूँ, ओके। सो ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता है। एक्टिन पे क्या रहेगा, जेड, एक्टिन पे जेड, ए जी, ए जी, ठीक है। एक्टिन पे जेड रहेगा। एक्टिन क्या है मेरा, मायोफाइब्रिल या फिर सबसे पतला वाला, ओके। और मायोसिन में एम से मायोसिन, एम से मायोसिन, एम से एम लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये एच जोन, एच जोन क्या है, एच जोन मेरा क्या है, ये पार्ट है इन दोनों के बीच का, ठीक है ना, जो कि प्योर है, पार्शियली बेंड नहीं है, जैसे ये वाला पार्ट था मेरा और ये वाला पार्ट था इसका, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज क्या, एच जोन, ठीक है।
और ये हर जगह एच जोन ऐसे ही रहता है। ये इलास्टिक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, और ये डार्क बैंड है इसलिए मैंने उसको डार्क हाईलाइट कर दिया है। अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड रहते हैं। एनआइसोट्रॉमी मतलब कि डार्क बैंड में लाइट नहीं पास करेगी, लाइट बैंड में पास कर जाएगी। ओके, आई बैंड भी कहते हैं इसको, और इसको ए बैंड बोलते हैं। ए बैंड इसीलिए इसको बोलते हैं और आई बैंड इसको बोलते हैं। आई बैंड क्यों बोलते हैं हम लाइट बैंड को? क्योंकि वो लाइट पास नहीं करेगा, मतलब लाइट पास कर देगा। वेयर अगर डार्क को एनआइसो क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो लाइट पास नहीं करेगा, सिंपल। ए बैंड क्यों? क्योंकि डार्क में लाइट पास नहीं होगा। लाइट बैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइट पास हो जाएगी, इसीलिए हम उसको आई बैंड बोल रहे हैं। आई से लाइट, डार्क से ए। ओके, एन आइसो से ए, आइसो से आई। थिन फिलामेंट पार्शली ओवरलैप करेगा एज को, और थिक फिलामेंट को उसको मायोसिन को करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। थिक फिलामेंट को क्या है, ओवरलैप कर रहा है थोड़ा सा, थिन फिलामेंट एक्टिन, बस वही है। तो उसको पे क्या रहता है, सेट बन जाते हैं थोड़ा डार्क, और उसका ए बैंड जो रहता है वो मायोसिन प्लस ओवरलैप एक्टिन से बना रहता है। आई बैंड जो है वो एक्टिन का बस बना रहता है प्योरली। आई बैंड ओनली एक्टिन, ए बैंड जो कि पास नहीं करने दे रहा है लाइट, उसमें ऑफ कोर्स डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो क्या करेगा, मायोसिन रहेगा और ओवरलैप भी रहेगा एक्टिन। ऐसे याद कर लो। जेड लाइन क्या है, बाइसेक्ट कर रही है एक्टिन को, थिन फिलामेंट को, बाइसेक्ट करेगा आई बैंड को। ओके, जेड लाइन किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है, आई बैंड और एक्टिन फिलामेंट। एम लाइन किसको किसको बाइसेक्ट करी है, मायोसिन और डार्क। ओके, थिक फिलामेंट भी इसी को कहते हैं। एच जोन क्या है मेरा, सेंट्रल पोर्शन है जो कि पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट है, जो कि ओवरलैप नहीं कर रहा है थिन फिलामेंट को। ओके, ये वाला एरिया मेरा एच जोन है। अब यहीं पे वही सब कुछ डायग्राम है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे ये सब कुछ लिख के एक्सक्लूसिवली बता दिया, और यहाँ पे डायग्राम तुम्हारे लिए अलग से बना दिया। नाइस। अभी हम सार्कोमियर की बात करते हैं। सार्कोमियर क्या है, ये पोर्शन है बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन। ओके, सार्कोमियर क्या है, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का एरिया है, जिसमें होता क्या है कि हाफ आई बैंड रहता है, एक एक्टिन बैंड रहेगा और हाफ आई बैंड रहेगा। गॉट इट, एक एक्टिन। सो टोटल जो रहता है सार्कोमियर की लेंथ वो 2.5 नैनोमीटर हो जाती है रेस्टिंग फेज में। और सार्कोमियर को ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। गॉट इट। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि लाइक जो पोर्शन है मायोफाइब्रिन का बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, उसको हम सार्कोमियर बोलेंगे। और सार्कोमियर जो है फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का। ओके, सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का एरिया होता है। गॉट इट। सार्कोमियर, सार्कोमियर पोर्शन है दो एडजेसेंट या फिर दो सक्सेसिव जेड लाइन का। हाफ आई रहता है, एक ए रहता है और एक ये। सो टोटल लेंथ जो रहती है 2.5 नैनोमीटर्स ऑफ लेंथ। गॉट इट, रेस्टिंग फेज में। और ये वही हो गया, और कुछ बचा तो है नहीं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सो स्ट्रक्चर या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कैसा है उसकी बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं, मायोसिन और एक्टिन। अब एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं। एक्टिन फिलामेंट में होता कुछ नहीं है भाई, गाँव की अपनी देसी दो रस्सी, उसको चोटी बना के जैसे दीदी लोग बनाती है ना अपनी। सो दो चोटी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, और उसके ऊपर तुमने गोला मतलब लड्डू रख रखे हैं दुनिया भर के, ठीक है ना। सो दुनिया भर के लड्डू चोटी के ऊपर ऐसा करके है, और चोटी के बीच में क्लिप भी है, ये रेड कलर की क्लिप है। ओके, ऐसा समझ लो तुम। अब ये जो लड्डू है चोटी के ऊपर, उसको हम जी एक्टिन बोलेंगे। ओके, जी एक्टिन जो कि ग्लोब्यूलर एक्टिन है और कुछ नहीं। लड्डू जी एक्टिन है जो कि पड़ा हुआ है और कुछ काम वाम नहीं है उसका ज्यादा। अब जो चोटी है वो दो रहती है चोटी, ऑफ कोर्स दो चोटी ऐसे ऐसे आ रही हैं, और ये ऐसे ऐसे ओवरलैप कर रही है, ऐसे ऐसे डीएनए टाइप सा, ठीक है। और ये ईच एफ एक्टिन जो है वो पॉलीमर होता है जो कि जी एक्टिन से बना हुआ होता है। सो ग्लोब्यूलर लड्डू बना रहा है एफ एक्टिन जो कि दो होंगे, ठीक है। फिलामेंटस रहेगा, मेड ऑफ मैनी जी एक्टिन। अब दो एक्टिन जो है वो हेलिकली अरेंज रहेंगे ऐसे ऐसे, वही डीएनए की तरह, ठीक है। अब ये जो लड्डू है उसकी भी लेयर है, ठीक है ना। अब ये जो चोटी है ना वो किस प्रोटीन की बनी हुई है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। सो जो छोटी है चोटी वो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन की बनी हुई है, और ये दो रहेगी ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे वाली, ठीक है। फिलामेंटस रहेगी, रन करेगी एफ एक्टिन में अलोंग विद द एंटायर लेंथ। ओके, जहां जहां चोटी वहां वहां लड्डू, जहां जहां लड्डू वहां वहां चोटी, ठीक है। वही बता रहे हैं। लड्डू क्या था मेरा, जी एक्टिन, और जी एक्टिन लड्डू की वजह से ही क्या बन रहा है, एफ एक्टिन। सो एफ एक्टिन जहां जहां रहेगा वहां ट्रोपोमायोसिन, और जी एक्टिन ऑफ कोर्स बनेगा ही। ओके, अब इसके बाद करते हैं ये छोटे छोटी जो क्लिप्स मैंने बताई हैं, इसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं। ओके, ट्रोपोनिन क्या करेगा, ये डिस्टर्ब एट रेगुलर, मतलब कि ये इम्पल्स टाइप जनरेट करेगा, डिस्टर्ब करेगा बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन को, ठीक है ना। अब होता क्या है, अगर रेस्टिंग फेज में है तो ये सबमिट मास्किंग करेगा, मास्किंग क्या की कवर करके रखा है, और मायोसिन को। ओके, बाइंडिंग एक्टिव साइट्स ऑन जी एक्टिन, ठीक है ना। इसमें होगा क्या ट्रोपोनिन पे, सबसे पहले तो ये मास्किंग करेगा रेस्टिंग फेज पे, ठीक है ना। और मायोसिन की
और बाइंडिंग साइड्स है इसके पास जी एक्टिन की। गॉट इट? सो ये पेस मेकर की तरह है हार्ट के। सो एक्टिन का क्या हो गया, दो चोटी एक्टिन, उसके ऊपर लड्डू ही लड्डू, और ये जो चोटी है वो ट्रोपोमायोसिन की बनी है। और कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना? ये दुनिया भर के लड्डू, लड्डू मेरे जी एक्टिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और इन लड्डुओं की वजह से हम इसको एफ एक्टिन बोलते हैं। एफ एक्टिन कितने होंगे, दो होंगे। और इन लड्डुओं पे अब ये जो चोटी है इसको हम ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। और ट्रोपोमायोसिन के बीच में क्लिप क्लिप ऐसी ऐसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन, जो कि क्या करेगा, रेस्ट है तो मास्किंग करेगा मायोसिन की, और जिससे क्या है कि एटीपी ओटीपी जो जनरेट हो रही है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो वाला काम होता है। ओके, फ्यूचर में। ठीक है, एक एक्टिन है थिन फिलामेंट का, दो एफ फिलामेंटस एक्टिन बनते हैं हेलिकली डीएनए की तरह। ओके, ईच एफ एक्टिन का जो पॉलीमर है वो जी ग्लोब्यूलर एक्टिन रहेगा। ट्रोपोमायोसिन जो कि रन करेगा एफ एक्टिन के साथ साथ, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन का, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक रेगुलर इंटरवल टाइम पे, जिसको हम बोलेंगे क्या, ट्रोपोमायोसिन पे। ओके, ट्रोपोमायोसिन पे अपना कॉम्प्लेक्स ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। वही अभी बताया ना, लड्डू लड्डू पे जी एक्टिन, जी एक्टिन की वजह से दो एफ एक्टिन बनेंगे। और जो मेरी चोटी है दीदी लोगों की, वो चोटी किससे बनी है, किससे बनी है, अभी तो बताया, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। जो क्लिप है वो ट्रोपोनिन की। सब यूनिट ऑफ ये है, ये है, ये, ठीक है, इच मायोसिन। ठीक है, और कुछ तो है नहीं इंपॉर्टेंट सर। अब जो ट्रोपोनिन है ना, ये ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन चर्चा क्या करेंगे, सब यूनिट ट्रोपोनिन मास्किंग करेंगे एक्टिव बाइंडिंग साइट्स की मायोसिन पे, और ये एक्टिन फिलामेंट पे रहेगा। ओके, अब जो मायोसिन है थिक फिलामेंट, ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है जो कि है मोनोमरिक, वही मेरोमायोसिन का होता है। अभी इसको अभी बता देता हूँ, फिर उधर चलते हैं ताकि हमें इजी पड़े। मायोसिन, मायोसिन मतलब मोटा, मोटा माने थिक फिलामेंट। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें होता क्या है कि ऐसे वही हेलिकल टाइप से है। अब इसमें एक छोटी सी गर्दन रहेगी इसकी, एक ये ऐसा कुछ इसका शकल रहता है, ठीक है ना, दो चोटी गला और दो सर। ठीक है, अब होता क्या है, ये टेल वाला एरिया रहता है, ये शॉर्ट आर्म रहेगी, और ये ग्लोब्यूलर हेड रहेगा। अब ग्लोब्यूलर हेड पे टॉप वाले पार्ट पे क्या रहेगा, एक्टिव बाइंडिंग साइट रहेंगी, और जो नीचे वाले पार्ट में ये एटीपी बाइंडिंग साइट रहेगी। ओके, ऊपर एक्टिन को बाइंड करेगा, नीचे एटीपी को बाइंड करेगा। नाइस, ठीक है। अब एक्टिन को बाइंड करना लिख रहा है, मायोसिन क्या है, एक्टिन को बाइंड करने की साइड रख रहा है। इट मीन्स ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो बाइंड होगा एक्टिन के साथ, सो इसलिए ये है। अब एटीपी बाइंडिंग साइट जस्ट उसी के नीचे एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। ठीक है, सो मायोसिन में मोटा फिलामेंट, हेलिकल से स्ट्रक्चर, छोटी सी नेक टाइप सी शॉर्ट आर्म, और दो ग्लोब्यूलर हेड। हेड में क्या रहेगा, सबसे पहले एक्टिन की बाइंडिंग साइट, पतला फिलामेंट को बाइंड करने की साइट, और एटीपी को बाइंड करने की साइट। ओके, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है ये। अब होता क्या है कि ये बहुत सारा पॉलीमराइज्ड प्रोटीन जो है वो बना हुआ होता है मेरोमायोसिन नाम से। ओके, ऊपर ट्रोपोनिन था, इधर मेरोमायोसिन था। ओके, अब हर एक जो मेरोमायोसिन है उसके दो पार्ट हैं, एक तो हेड वाला पार्ट, एक टेल वाला पार्ट, वही टेल वाला जो मैंने बता दिया तुम्हें। हैवी मेरोमायोसिन एचएमएम ऐसे बोलते हैं इसको, और लाइट मेरोमायोसिन जो है अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है उसको हम एलएमएम बोलते हैं। ओके, ये एक्ट करेगा एटीपी एज एंजाइम में, मतलब कि हेड वाले पार्ट पे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, एटीपी को तोड़ने वोड़ने काम में आएगा। ओके, एटीपी बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होंगे, और ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट है वो एक्टिव है, और एटीपी बाइंडिंग साइट है वो एटीपी एज के एंजाइम है। गॉट इट? अब होता क्या है कि जो मायोसिन है मेरा, अभी बताया मोटा फिलामेंट, इसमें होता क्या है कि ऐसे ऐसे ये अरेंज रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ अरेंज रहेंगे। नाइस। अब जो हेड रहता है और शॉर्ट आर्म वो प्रोजेक्ट करेंगे बाहर, मतलब कि अभी मैंने बता के दिखाया तेरे को कि ऐसे ये ऐसे बाहर निकले रहेंगे, ऐसे बाहर निकले रहेंगे, सो वही प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है, एट एंगल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट फॉर्मिंग क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म बनाएंगे, लाइक ऊपर है एक, तो जस्ट नीचे रहेगा एक। ओके, ऐसा क्रॉस आर्म टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, वही कि दुनिया भर के पॉलीमराइज्ड प्रोटीन से मोनोमरिक ये मेरोमायोसिन से रहेगा, और मेरोमायोसिन का दो पार्ट है, ग्लोब्यूलर हेड और टेल वाला पार्ट। हेड वाला जो है उसके कनेक्टेड रहेगा विद द टेल के साथ, किसके साथ, शॉर्ट आर्म के साथ। जो छोटा सा एक फॉर्मर है उसको हम बोलते हैं मतलब हैवी है मेरोमायोसिन, ये हेड वाला पार्ट है, और लेटर जो है वो एलएमएम होता है, जो कि हम बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। गॉट इट? ये टेल का रहेगा।
ये हूँ ये कंपोनेंट है, हेड शॉर्ट है, ये सब आउटवर्ड्स रेगुलर इंटरवल डिस्टेंस पे अपना ग्रो करेगा और पोलीमराइज रहेंगे मायोसिन फिलामेंट में, और इसी को हम बोल देंगे क्रॉस्ड आर्म। सो क्रॉस्ड आर्म क्यों है ये? क्योंकि ये जो हेड और शॉर्ट आर्म है वो आउटवर्ड्स ग्रो कर रहे हैं रेगुलर, अगर इरेगुलर कर देगा तो गलत हो जाएगा। ओके, सो रेगुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे के अपोजिट पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट जो है निकल रहे हैं, उसी को हम क्रॉस आर्म बोलेंगे। ग्लोब्यूलर हेड जो है उसके पास एक्टिव एटीपी एज है, मतलब एटीपी को तोड़ने के काम में आएगा। ओके, एटीपी एज लगा है मतलब एंजाइम है जो कि तोड़ने के काम में आएगा, सो एडीपी बना देगा एटीपी एज, एंजाइम बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी। और एक्टिव साइट है किसकी? एक्टिन की एक्टिव साइट है। एक्टिव कहाँ है? एक्टिन की साइट। गॉट इट? वही दो चोटी वाला सीन, जैसे मैंने एक्टिन पे बताया यहीं पे वही है, सेम टू सेम। एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी की बाइंडिंग साइट, क्रॉस आर्म, मायोसिन का मोनोमर, मेरोमायोसिन। हैकेंस्ले ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी है। अब ये जो अभी मैंने बताया तुम्हें कि यहाँ पे क्या है कि बाइंडिंग साइट प्रेजेंस है, तो बाइंडिंग साइट एक्टिन के लिए प्रेजेंट है मेरोमायोसिन और मायोसिन में, तो किस लिए होंगी? ऑफ कोर्स वो बाइंड कराने के लिए होंगी ना। तो अब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करते हैं। बहुत से लोग बच्चों को क्या रहता है कि भाई समझ ही नहीं आता कि कैसे स्लाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ है जेड ए बी सी डी लाइन वाइन, बहुत कंफ्यूजन रहता है। बट हम इसको ऐसे पढ़ेंगे गाइस जैसे करा रहे हैं हम शादी, और शादी में भगा रहे हैं लड़की को। ओके, सो चाचा हमारे मास्किंग कराएंगे, मतलब मास्किंग हटाएंगे, मास्किंग हटाने के बाद हमारा हीरो ले जाएगा लड़की को। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करता हूँ मैं। तो ये थिन फिलामेंट है जो कि स्लाइड करेगा थिक फिलामेंट के ऊपर। गॉट इट? जैसे ये थिक फिलामेंट है मेरा, और ये मेरा थिन फिलामेंट है। अब इसके ऊपर क्या रहेगा? ऐसे ऐसे रहता है स्ट्रक्चर। सो एक ये ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा। सो ये इसके ऊपर बाइंड करेगा ऐसे, फिर अगला वाला क्या रहेगा? एक ऐसा है। सो ये आगे चला जाएगा जिसने पहले बाइंड किया था, अब दूसरा वाला बाइंड करेगा इसके साथ, और ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। सो ये आगे खिसकता जाता है। ओके, इसी की वजह से क्या रहता है कि अपना जो गैप रहता है वो कम होने लगता है। ओके, अब होता क्या है स्लाइडिंग? ये मेरा एक्सोन से आए न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सोन टर्मिनल पे सिनैप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। अब ये जो ACH है मेरा, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन बस एक रिलीजिंग फैक्टर है जो कि रिलीज कर रहा है, और रिसेप्टर वगैरह है। ओके, अब होता क्या है कि मसल में ना, ये मसल है पूरी, मसल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे एसिटाइल कोलिन के लिए ऑन सार्कोलेमा, मतलब कि उसके मेम्ब्रेन ऊपर वाली। अब ये रिलीज करेंगे क्या सार्कोलेमा में? अपना वही है ऑफ कोर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रिलीज करेगा क्या? कैल्शियम का आयन। कैल्शियम का आयन जब रिलीज कर रहा है ये, तो ये ऑफ कोर्स मेरी जेड लाइन, एम लाइन, जेड लाइन है, ये सब रहता है। अब यहाँ पे रहेंगे क्या? रिसेप्टर। ये रिसेप्टर है। ओके, ये रिसेप्टर देखेगा, और ACH देखेगा तो कैल्शियम रिलीज करेगा। गॉट इट? अब कैल्शियम जो है बाइंड करेगा सी की साइड के साथ, जो कि ट्रोपोनिन की सी साइड। ओके, सब यूनिट है ये। कन्फ्रमेंटेशन होगा, कन्फ्रंटेशनल होगा, चेंज होगा ट्रोपोनिन में, ट्रोपोमायोसिन में। ठीक है ना, अनमास्किंग हो जाएगी एक्टिव साइट ऑफ जी एक्टिव की, जो ये मास्क करके रखा था इसने मायोसिन को, वो अनमास्क हो जाएगा। ओके, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोसिन से। ओके, चेंज होगा इनके बीच में, और चेंज होने पे अनमास्किंग हो जाएगी एक्टिन साइट की। एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके एटीपीएस का एंजाइम यूज होगा मायोसिन के हेड से, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। एटीपी क्या है? चेक है, और एनर्जी क्या है? कैश है। एनर्जी मतलब कि एडीपी बनना। अब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा इसी की वजह से, और स्लाइडिंग या फिर रोटेशन ऑफ थिन फिलामेंट होगा एनर्जी की वजह से। अब एनर्जी जैसे ही खत्म होती है सब बंद हो जाता है। ओके, अब फिर क्या होता है कि नई एटीपी जो है मॉलिक्यूल्स की मायोसिन पे वो होती है। अब इसका ब्रेकेज हो जाता है। अगर एटीपी अब आ रही है मतलब कि एनर्जी अब फिनिश हो गई है, अब फिर से एटीपी से उसको एनर्जी बनानी पड़ेगी। तो होगा क्या कि जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ था वो टूट जाएगा। ओके, अब टूटने पे क्या है कि नया एक्टिन बाइंड करेगा मायोसिन पे, नया क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, नई जेड लाइन पास आएगी, सार्कोलेमा छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ऐसे ऐसे चलेगा। जैसे एटीपी है मेरा, पहले वाला ये था, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला वाला इससे अटका हुआ है, वही अपना ये मायोसिन वाला एक्टिन का फिलामेंट इससे अटकता है। यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी जब तक है तब तक तो ब्रिज फॉर्म किया है। एनर्जी जैसे ही छूटती है तो ये क्या है? आगे खिसक जाएगा, और ये दूसरा नंबर इस पे आएगा। नई एटीपी फिर से बनेगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो दूसरा नंबर इसके साथ बाइंड करेगा, और फर्दर ये क्या है? ऊपर वाला आगे खिसकता जाता है। ओके, इसी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है, ये दूसरा, सो पहले यहाँ पे था, पहले से बाइंड किया था, अब यहाँ से दूसरे पे बाइंड कर लिया। नाइस। अब कंटिन्यू करेगा जब तक, कब तक ये कंटिन्यू करता ही रहेगा स्लाइडिंग? तब तक जब तक हमारे पास कैल्शियम का आयन है। कैल्शियम का आयन करा क्या रहा है? इतनी इंपॉर्टेंस क्यों कैल्शियम आयन की? ऑफ कोर्स अनमास्किंग कर रहा है, अनमास्किंग। अनमास्किंग की वजह से क्या है? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो है वो सब अपना काम करते हैं, और काम करने की वजह से कैल्शियम का आयन वगैरह जो रहता है एक्ट करेगा, और एक्ट करने पे ये स्लाइड हो पा रहा है। ओके, इनटू SR।
मास्किंग ये सब वही है ट्रोपोनिन जी एक्टिन पे। ओके, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट। अब जैसे ही कैल्शियम बंद हो गया तो मास्किंग हो जाएगी कहाँ पे, एक्टिव साइट की एक्टिन पे। ओके, बाय ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 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 क्या है, ऐसे ऐसे अभी मैंने बताया, दो छोटी दो लड्डू। तो ट्रोपोनिन पे क्या हो जाएगा, मास्किंग हो जाएगी किसकी, जी एक्टिन की, वापस से रिलैक्सेशन ऑफ मसल हो जाएगा। नाइस। अभी पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। सिग्नल आया सीएनएस से, और सिग्नल पीएनएस से एएनएस कर दिया, गलत हो जाएगा, सीएनएस याद रखना। मोटर नर्व आई, ये सब अपना किया अपना, मोटर यूनिट से और सेंसरी नर्व, रिले, इंटरन्यूरॉन, ये सब कुछ अपना करेगा काम, और ये भेज। तो ये सब अपना जो रहेगा, अब होता क्या है कि जंक्शन पे अपना वही मोटर न्यूरॉन काम करेगा सार्कोलेमा पे, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मोटर नर्व पे एक्ट कराएगा। अब होगा क्या कि न्यूरल जो अपना रहेगा, इसकी वजह से न्यूरल सिग्नल आएगा, तो जंक्शन पे रिलीज करने के बाद होगा क्या, एसिटाइल कोलाइन जो है वो एक्ट करेगा, जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे। ओके, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, ठीक है। एसिटाइल कोलाइन क्या करेगा, जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सार्कोलामा पे, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि कैल्शियम आयन का रिलीज होगा। गॉट इट। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द वही कैल्शियम आयन रिलीज। कैल्शियम लेवल अपना बढ़ाएगा क्या, बाइंडिंग साइट्स को बाइंड करेगा, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनेट, और एक्टिन फिलामेंट पे रिमूव हो जाएगा मास्किंग। तो होता क्या है कि एसिटाइल कोलाइन आया, कोलाइन की वजह से ये रिलीज हुआ सार्कोलेमा पे, ठीक है ना, सार्कोलेमा पे आया, सार्कोलेमा पे आने की वजह से ये हुआ। अब इसके बाद कैल्शियम आयन जब आया, कैल्शियम आयन क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट पे जाके अनमास्किंग करेगा, रिमूव कर देगा मास्किंग, मतलब कि ट्रोपोनिन की जो कवरिंग है वो हटाएगा। वो हटाएगा तो क्या हुआ कि एटीपी जो मेरे उसमें मसल वसल में है, एंजाइम जो है मायोसिन का, मोटे वाले फिलामेंट पे, उस पे क्या रहेगा, ये सब जो रहता है वो हाइड्रोलाइज करेगा और एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाने पे क्या करेगा, एक्टिन साइट पे वो बाइंड करेगा। ओके, एक्टिन साइट पे बाइंड करने के लिए होते हैं ना दो ग्लोब्यूलर हेड, तो वहां पे बाइंड करेंगे एक्टिन साइट पे। अब बाइंड करने के बाद क्या बनेगा, ये क्रॉस ब्रिज बनेगा। गॉट इट। सबसे पहला एसिटाइल कोलाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे गया, सार्कोलेमा पे गया, वही सार्कोलेमा पे जाने के बाद क्या किया, कैल्शियम आयन रिलीज किया। कैल्शियम आयन रिलीज करने की वजह से क्या हुआ, अनमास्किंग हुई। अनमास्किंग होने की वजह से जो मेरा मायोसिन पे था एटीपी का हाइड्रोलेस वाला, वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हुआ क्या कि बाइंड किया एनर्जी से एक्टिन वाले एरिया पे, एक्टिन वाले एरिया पे बाइंड किया, तो क्रॉस ब्रिज बना, और स्लाइडिंग थ्योरी अपनी कंप्लीट होती है यहाँ पे। ओके, वही है कि यहाँ पे एनर्जी है, और एनर्जी जब तक है तभी तक बाइंडिंग रहेगी। जैसे ही एडीपी का खत्म हुआ, एटीपी बन गया, वापस से एटीपी आ गया, तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। ये ऐसे ऐसे चलता है, ये आगे चलता रहेगा हमेशा, आगे एक, आगे दो, आगे तीन, आगे ऐसा, ठीक है ना। वो नंबर लाइन सुना है ना, ऐसे एक दो तीन चार, ऐसे ऐसे भागता रहता है। कूदता नहीं है, जाता है, ये याद रखना। अब इसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट अपना टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड आएगा। अब जेड लाइन जो है अटैच रहती है एक्टिन फिलामेंट की, वो भी अंदर साइड आ जाएगी। वही जो जेड लाइन मैंने बताई अभी, ये वाली और ये वाली, ऐसे वाली जेड लाइन कौन सी थी, ये वाली जो कि अपनी थिन फिलामेंट है सब। सो होता क्या है कि इसकी वजह से जेड लाइन भी पास आएगी, क्यों, क्योंकि जेड लाइन तो अपनी मोटे वाले पे है ना, मोटे वाले पे तो एक्टिन फिलामेंट इसी से हो रहा है, ये वाला। सो ऐसे ऐसे आगे जा रहा है, तो ये जो आगे जा रहा है इधर पे, ये अंदर आएगी, सो जेड लाइन भी अपना अंदर घुसेगी, ठीक है ना, और छोटी होगी सार्कोलेमा, सार्कोमियर पे। अब कॉन्ट्रैक्शन या फिर शॉर्टनिंग की वजह से मसल की वहां पे होगा क्या कि आई बैंड, जो मेरा आइसोट्रोपिक बैंड था, आई बैंड मतलब लाइट वाला बैंड, वो भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स ये ऐसे ऐसे भागे जा रहा है ना आगे एक्टिन वाला फिलामेंट, तो उसका एक्टिन वाला कम हो रहा है इधर से, तो लाइट जो है एरिया वो भी कम हो जाएगा, है ना। अब जो ए बैंड है मेरा एनआईसो, वो अपनी लेंथ रिटेन करेगा, डार्क वाला जो है जितना है वैसे उतना ही रहेगा। ओके, ए बैंड जितना है उतना ही रहेगा। और मायोसिन पे अब रिलीजिंग ऑफ एडीपी और पीआई, अब जब तक ये एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे, एडीपी और ये हुई है, तो बॉन्ड बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ, बॉन्ड ब्रेक मतलब कि एनर्जी रिलीज। तो ये जो है अपना जब खत्म हो जाएगी एनर्जी, वो अपने रिलैक्स स्टेट पे वापस आ जाएगी, और एटीपी वापस हाइड्रोलाइज करेगा, तब जाके ये साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन आता रहता है। ओके, अभी मैंने बताया था तुमको कि ये जेड लाइन है मेरी, ये जेड लाइन है, जब ये मेरा एक्टिन फिलामेंट एक्ट करने लग गया, तो ये जेड लाइन अंदर घुसेगी, ठीक है ना, अंदर गई है जेड लाइन, अंदर गई, एक्टिन फिलामेंट और इधर गया। अब जो डार्क वाली लाइन है ना, वो तो उतनी रहेगी, उसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने पे। अब ये जो इनके बीच का गैप था ना, इन दोनों के बीच का गैप, वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है, सो एच जोन भी कम होने लगता है। ओके, और ये आई बैंड है, आई बैंड कम होगा, ए बैंड कम होगा क्या,
डार्क बैंड कम नहीं होगा। एच जोन ये कम होगा, एच आई ये सब कम होगा। ठीक है, ये मैं लिख दूं क्या तुम लोगों के लिए? रुको मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। तो ये मैंने लिख दिया। ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट किया सो सबसे पहले तो सार्कोमियर जो है ना इसका, वो छोटा हो जाएगा। जेड लाइन दोनों के बीच की, ये वाली और ये वाली लाइन जो है दोनों के बीच की, ये छोटी होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड हो रहा है ना। और एच जोन ये जो छोटा वाला पार्ट है, ऑफ कोर्स ये एक्टिन जब आगे चला जाएगा और ये भी इधर का भी आगे चला जाएगा, इधर का भी, तो ये क्या होगा कि मेरा एच जोन जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और मेरा आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक, जो लाइट वाला बैंड है। लाइट वाला बैंड मेरा किस पे, एक्टिन पे डिपेंड कर रहा था। जब ये मेरा लाइट वाला बैंड मायोसिन मोटे वाले पे चला जाएगा तो लाइट वाला प्योर लाइट वो तो नहीं रहेगा, इसलिए वो वाला भी खत्म। अब ए बैंड जो डार्क बैंड है वो कांस्टेंट रहता है ऑफ कोर्स, है ना। क्यों? क्योंकि भाई वो एनाइसोट्रोपिक है ना, लाइट जा रही है ना, ही एच जोन पे डिपेंड कर रहा है, वो जितना है उतने का ही है। स्लाइड क्या कौन सा कर रहा है मेरा, छोटा वाला आई बैंड आइसोट्रोपिक। और मैक्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, एच जोन खत्म ही हो जाता है, ये याद रखना। ओके, मैक्स में एच जोन ये जो बीच का एरिया है, सेंट्रल गैप ऑफ एक्टिन, इन दोनों के बीच का, ये एक्टिन इन दोनों के बीच का गैप क्या है मेरा, एच जोन, वही। ठीक है, सो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। नाइस। ओके, अब होगा क्या, वही कि प्रोसेस ये चलती रहेगी फर्दर, स्लाइडिंग व्लाइडिंग, तब तक जब तक भाई कैल्शियम आयन तुम दे रहे हो, जब तक अनमास्किंग हो रही है तब तक ये प्रोसेस चलेगी। और जैसे ही तुमने बंद कर दिया कैल्शियम देना, वापस से सब सारा खींच लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिलीज हो था उसको ले लिया तूने वापस, तो क्या होगा, ये मास्किंग हो जाएगी जी फिलामेंट, जी एक्टिन से, एक्टिन की उस पे फिलामेंट पे, तो वो रिलैक्सेशन पे आ जाएगा, रिलैक्स पे आ जाएगा, तो सब कुछ अपना वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, रिपीट एक्टिवेशन ऑफ ये करेगा। सो अब होता क्या है कि अगर रिपीटेडली इसको एक्टिव मतलब एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, वही कि भाई एक्सेसिव अगर काम करा रहे हैं तो किसी भी मसल से, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से, और वो थक जाएगी। ओके, और मसल जो है वो कंटेन करेगी रेड कलर का ऑक्सीजन, की वजह से उसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। अभी इसको मैं बता देता हूँ एक बार। अब होगा क्या कि लाइक कुछ कैरेक्टर्स हैं मसल के, और उसके बेसिस पे उसका अलग अलग से कॉम्पोजिशन है। ठीक है, और अलग अलग के दो फाइबर होंगे। सबसे पहला रेड मसल फाइबर होगा और एक व्हाइट मसल फाइबर होगा। ओके, अब रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, जो कि ऑटो स्टोर करता है मायोग्लोबिन, वो रेड कलर वाले मसल फाइबर में बहुत सारा रहता है, और इसी की वजह से उसका लाल कलर रहता है। वेयर एज अगर मैं बात करता हूँ सफेद वाले में, सफेद वाले में कम रहता है, इसीलिए उसका सफेद कलर रहता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी हाउस ऑफ द पावर ऑफ द सेल, ऐसा करके हम बोलते हैं ना। सो होता क्या है कि एनर्जी बनाने में काम करेगा। अब मेरा जो है रेड मसल फाइबर, वो प्लेंटी बहुत सारा काम करेगा, ऑक्सीजन उसमें बहुत ज्यादा है, एरोबिक रेस्पिरेशन दबा के होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया में। सो लाल कलर का इसकी वजह से ही है। और मेरा व्हाइट फाइब्रस में क्या है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा कम है। ओके, रेस्पिरेशन टाइप एरोबिक, उसमें एनाइरोबिक भी होता है व्हाइट फाइब्रस में। व्हाइट फाइब्रस में एनाइरोबिक होगा, इट मीन्स उसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा। ओके, ग्लाइकोजन से मेरा ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा, वही स्टोर को हटा के, और सो दो कार्बन कंटेनिंग लैक्टिक एसिड बनेगा एनाइरोबिक कंडीशन। मसल फटीग की बात करता हूँ तो लाल वाली बहुत कम फटीग होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास भाई दुनिया भर का ऑक्सीजन है, दुनिया भर का एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, सो बहुत सारी एनर्जी है। एनर्जी ज्यादा तो काम बहुत सारा कर सकती है, और कम थकेगी। यहाँ पे क्या है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया तो जल्दी हो जाएगा, थक जाएगी। अब इस पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें कम रहेगा इसमें, और इसमें ज्यादा है, इट मीन्स इसका कैल्शियम आयन ज्यादा रहेगा। ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या होता है, रिलीज कैल्शियम का आयन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन रेड का स्लो, लॉन्ग और बहुत देर तक। ओके, लॉन्ग लास्टिंग है। तू खड़े रह रहा है, अब तेरी बैक की मसल इंगेज है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर तू 5 मिनट खड़ा होगा तो तेरी बैक दुखने लग जाए। ओके, सो फास्टर और शॉर्ट लास्टिंग रहेंगे कौन से, आईलिड्स और मसल। अब अभी तुमको टेस्ट करना है ना व्हाइट फाइब्रस मसल का। तो एग्जांपल, अपनी आंखें जो है उनको, पलकों को ऐसा झपकाओ 10 15 20 बार, तुमको लगेगा कि क्या कर रहा हूँ बेवकूफी टाइप सी में। ओके, सो वही है कि लैक्टिक एसिड वाला सीन हो जाएगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शन। तो अब तुमको मेन याद क्या करना है, रेड वाले में सब कुछ ज्यादा है, सब कुछ अच्छा है, बस कम क्या है, मसल का मतलब सब कुछ अच्छा है तो ये सब भी वही है, बस कम क्या है कि कैल्शियम का आयन जो है वो कम रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन भी इसका धीरे धीरे काम करेगा। सो सारी अच्छी चीजें लाल में है, सारी बुरी चीजें व्हाइट में है, बस एक अच्छी चीज है कि उसमें मोर कैल्शियम आयन है, मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होगा। ओके, वही लिखा हुआ है, रिपीटेडली हो रहा है, लैक्टिक एसिड आएगा, फैटिग होगा। वैसे अगर मसल रेड वाली है तो उसमें मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन हाई रहेगा, सो लाल कलर का उसका शकल रहेगा। ओके, लाल कलर किसकी वजह से होता है, मायोग्लोबिन की वजह से। ओके,
और ये तो रेड में क्या है, बहुत सारा प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और एरोबिक मसल कहलाई जाएगी। लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन है तो वो पेल या फिर व्हाइट फाइब्रस वाला हो जाएगा, और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें कम रहेगा, और सार्कोप्लाज्मिक का जो है वो रेटिकुलम वो बसा ही रहेगा। ओके, सो व्हाइट में क्या सबसे अच्छा है कि उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंक्रीज है, इट मीन्स उसका कैल्शियम आयन इंक्रीज है। अब डिपेंड करेगा एनाइरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। सो यहाँ पे हमारा पूरा मसल वाला पार्ट खत्म होता है। नाइस। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम, अपनी हड्डियां कैसी हैं, सुंदर है कि नहीं है। अब स्केलेटल पार्ट में सबसे पहले ह्यूमन की बात करते हैं तो 206 हड्डियां हैं और कुछ कार्टिलेज हैं। ओके, फ्रेमवर्क है अपना, और रेस्पिरेशन के मूवमेंट में काम आएगा बॉडी के। और बोन कार्टिलेज जो है वो बोन मेरा हार्ड मैट्रिक्स का होगा, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं इस वजह से। और वेरा इस कार्टिलेज क्या है, ये प्लाएबल बोन है, मतलब प्लाएबल मैट्रिक्स है, और इसमें कॉन्ड्राइलिटिन सॉल्ट होता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, दैट्स वाई सॉफ्ट है थोड़ा सा, नॉट अ टिपिकली सॉफ्ट बट इट इज अ सॉलिड। ओके, अब टाइप की बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की कितनी है। सो एक्सियल होता है सबसे पहले तो, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या है कि सारी साइड साइड की, बीच की एक्सेस में है जो। एपेंडिकुलर साइड साइड की। ओके, एक्सियल मतलब कि ये अगर मान ले बॉडी है, एक्सियल ये बीच की, और एपेंडिकुलर ये। ठीक है, एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां आती हैं, लिम्ब में 120, और अपर में 60, नीचे में 60। ओके, अपर लिम्ब मतलब क्या, अपर लिम्ब मतलब दोनों हाथों का। ओके, लोअर मतलब कि दोनों पाँव। अब गडल्स भी आते हैं। गडल्स मीन्स ऐसा पेक्टोरल वाला हो गया, एक पेल्विक वाला हो गया। पेल्विक वाला क्या हो गया कि कमर वाला एरिया, और पेक्टोरल वाला ये तुम्हारा स्कैपुलर रीजन। ओके, एक्सियल पे बात करता हूँ तो स्कल जो है उसको, स्कल रहता है वो 29, वर्टिब्रल जो है मेरा 26, और स्टर्नम सिंपल सी एक एक्सिस में, और रिब्स जो है 24, मतलब कि 12 पेयर। ठीक है, सो स्कल से स्टार्ट करते हैं। क्रेनियम 8 होंगी, आउटर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ब्रेन का फेशियल में है 14, मतलब तुम्हारे जो मुंह की शक्ल है ये इतना सुंदर क्यों दिख रहा है, ये 14 हड्डियों की वजह से। ओके, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कल पे रहेगा, गॉट इट। और हायोड बोइन सिंपल रहेगी, एक यू शेप्ड रहेगी ऑन द फ्लोर ऑफ बगल कैविटी। ओके, वही कि जैसे टंग का पैलेट अगर तुम देखो, टंग के ऊपर टच करोगे हायोड बोइन, ये यू शेप्ड की रहती है, ऐसे ऐसे रहती है, और दोनों फ्यूज कर जाती है तो ऐसे हो जाती है। ओके, टंग का ऊपर वाला एरिया बगल कैविटी। ईयर ऑसिकल्स वही 6। और सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्मॉलेस्ट बोन, ये मेरी स्टरअप होती है, कान की हड्डी है, ठीक है ना, स्टरअप होती है, स्टरअप सबसे छोटी हड्डी होती है पूरे शरीर में। ठीक है, नाइस। टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम हो गया। अभी एक बार इसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी तो मेन है। स्केलेटल वही है, फ्रेमवर्क है, फ्यू कार्टिलेज के साथ बोन और कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। फॉर्मर जो है वेरी हार्ड मैट्रिक्स रहेगा कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से, और जो मेरा ये है स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स रहेगा, और कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स रहेंगे। 206 हड्डियां हैं कुछ फ्यू कार्टिलेज के साथ। एक्सियल रहेगा, अपेंडिकुलर रहेगा, गॉट इट। सो एक्सियल पे क्या है मेरा, ये 80 बोन है, और अपेंडिकुलर पे 126 है। 80 बोन एक्सियल, अपेंडिकुलर 126, गॉट इट। अपेंडिकुलर मतलब वही कि तुम्हारा इधर उधर ज्यादा बोन्स रहेंगी और बीच में थोड़ी सी कम बोन्स रहेंगी, ऐसा करके याद करो। बीच में 80, साइड में 126। स्कल पे 8 क्रेनियम रहेंगे। स्कल पे ये जो 24 है वो 29 मैंने बताई है। स्कल पे वो कहाँ कहाँ आएंगी, सबसे पहले 8 क्रेनियम पे, 14 मुंह पे, एक हायोड, और 6 मेरे ईयर स्कल्स, दोनों कान के, 3 3 6। ओके, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड क्या है कि ये वाला प्यूटेटरी वाला एरिया है। एथोमोइड क्या है, आई वाला एरिया है। लेक्राइमल बोन जो है वो थोड़ी सी उसके साइड वाली है, और नेजल बोन सबसे आगे वाली है। ओके, ये जाइगोमैटिक जो बोन है, जैसे कि जो तुम्हारा पूरा बेस बना रहा है कि आंखें कहाँ पे फिट होंगी ये सब, वो मेरा एथोमोइड है। और उसी के जस्ट नीचे क्या है, लेक्रामाई वाली। ओके, नेजल, और फिर जाइगोमैटिक की तुम्हारी आंखें किस शेप की होंगी। ओके, उसके बाद आएगा तेरा मैक्सिले, ऊपर वाली बोन, और मैंडिबल नीचे वाली। ओके, ये टेम्पोरल बोन है, ये पेराइटल है, और ये ऑक्सीपिटल है, और ये ऑसिपिटल कॉन्डिलेंस है, वो जो होता है ना ऐसे वाला, ऐसे करके समथिंग। और फिर ये पूरा पूरा सर वाला पार्ट इधर के दो। तो यार ये स्कल है, और ये ऐसा दो जो अलग सा बोन फील हो रहा है ना इसको, ये ऑक्सीपिटल या फिर कॉन्डाइलेंस वाला है। ओके, क्रेनियम में फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और एथोमोइड, ये सब रहेगा। ओके, एथोमोइड तेरी कहाँ की है, आइस की है। लेक्रामाइलियल जो है मेरी, वो कहाँ की है, मेरे आइस की है। ओके, एथोमोइड कहाँ की है, आइस की है। स्फेनॉइड, स्फेनॉइड कहाँ पे है, स्फेनॉइड मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए स्पेस है। फेशियल पे मैंडिबल एक है, मैक्सिला 2 है, पैलेटल जो है 2 है, जाइगोमैटिक भी 2 है, दोनों साइड 2। ओके,
ये क्रैनियल जो है वो दो रहेगी, नेजल का एक ही रहेगा नाक का, और ये वॉल्मर और इंफीरियर जो है वो एक और दो रहेंगे इंफीरियर वाले। ईयर ऑसिकल्स मेरे 6 रहेंगे इन मिडल ऑफ द ईयर, मतलब मिडिल कान पे। 3 पे ईच मिडिल ईयर है, मिस से याद करते हैं, ओके, MIS से। स्टेपीज, इनकस और मेलियस। मेलियस मेरा आउटर वाले हैमर शेप की है, ओके। इनकस जो है मेरा वो हैमर शेप की रहेगी, मतलब इनकस जो है मेरा इनकस शेप की रहेगी, मिडल में रहेगी। स्टेपीज जो है वो सबसे अंदर रहेगी और स्मॉलेस्ट वन रहेगी, ओके। स्टेपीज या फिर स्टेरप्स, कुछ भी बोल सकते हो तुम उसको। वही है फेशियल, ये सब मिला के 22 बोन है टोटल। 8 ये है। एक सेकंड, ये क्या है 22 बोन? ये NCERT का डाटा, थोड़ा क्या ही बोलूँगा, 29, ठीक है। 8 इसकी, और ये सब 14, ये सब जोड़ने के बाद हो जाएगी तेरी। गॉट इट? वही सब लिखा है, मैलिस वैलिस जो मैंने अभी तुम्हें बता दी है, पूरा फैक्ट है। फैक्ट में इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, बस ये याद कर लो कि यू सेव्ड मेरी हायोड है, ओके। और ये अपर पैलेट पे देखने को मिलेगी। गॉट इट? इसके बाद हम बात करेंगे वही अपना स्टर्नम वगैरह, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम का वही 26 बोन वर्टिब्रल है। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 हैं, 7 7, ओके। 7 जो है वो C7 से इसको बोलते हैं, ओके। ये फॉर्मूला है वर्टिब्रल का कि C7 है, और थोरेसिक वाली T12 है, लंबर वाली 5 है, एस वाली फ्यूज्ड है 5 रहेंगी, और कॉक्सिल वाली 4 है, ओके। सो सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 7, ब्रैकेट के अंदर C7, ओके। थोरैसिक वर्टिब्रे 12, लंबर वाली L5, सिंपल सी। सैक्रम, सैक्रम क्या रहती है, फ्यूज रहेंगी एक वर्टिब्रे के लिए, ओके। सो अब होगा क्या इसमें कि S बना के ये जो 5 वाली है फ्यूज दिखाने के लिए डबल ब्रैकेट, ओके, बाहर का इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसके बीच का 5 को। कॉकेक्स भी वही 4 बोन है। ये पूरा बैठने उठने का मेंटेनेंस कैसे हो रहा है वो होगा, ओके। टेल बोन का एंड पार्ट है। डॉक्सीपेटल कॉन्डाइलेंस है, ओके। वर्टिब्रल कॉलम का 26 सीरीज ऑफ पैरेलरी, 26 सीरीज ऑफ अरेंज रहेंगी वो, और वर्टिब्रे और डॉर्सल साइड पे, ओके, डॉर्सल पे रहेगी, और 26 सीरियल रहेंगी, ओके। सो इसका फॉर्मूला 26 बोन ये तो बता दिया, C7, T12, L5, S5, ठीक है ना। लास्ट में अपना ये रहेगा फ्यूज्ड वाले दोनों, और इधर का 7 12 5, ओके। 7 12 5, 7 12 5 5 4, 7 12 5 5 4, 7 12 5 5 4, 7 12 5 5 4, ऐसा याद कर लो। C7 T12 L5 S5 फ्यूज्ड, CO4 फ्यूज्ड। व्हाट इट? इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम की बात करता हूँ, 26 सीरीज पे रहेंगी, ओके। डॉर्सली प्लेस्ड रहेंगी। फ्रेमवर्क ऑफ टंग, ट्रंक का पूरा फ्रेमवर्क बनेगा। सेंट्रल होलो पोर्शन रहेगी फॉर द न्यूरल कैनाल, वही अपना कि इसके बीच में रहेगी स्पेसेस फॉर द अपना स्पाइनल कॉर्ड रहती है। सो वो कौन सी है, वो निकलती है ना कि स्पाइनल नर्व्स वगैरह, उसके लिए ये स्पेस बनाएंगी, होलो पोर्शन रहेगा, ओके। स्पाइनल कॉर्ड इसी होलो पोर्शन से जाएगी। अब जो पहली वर्टिब्रा रहती है एटलस की, वो आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलेंस, जो ऐसा है कि तेरे सर का है, सो इसके बीच से ऐसे ऐसे जाएगी, ओके, स्पाइनल कॉर्ड। यही फॉर्मूला 7 12 5 5 4, ठीक है। ये एक फ्यूज्ड है। बाइसेफेलॉन रहती है, 12 रिब। स्टर्नम वेंट्रल टू थोरैक्स रहेगी। गॉट इट? सो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डॉर्सली प्लेस्ड है, एक्सटेंड करेगी फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा है। सो होलो न्यूरल रहेगी, ओके। सेंट्रल का कैनाल रहेगा, ओके। इन सेंटर ऑफ ईच वर्टिब्रे क्या रहेगा कि मेन फ्रेमवर्क रहेगा ऑफ ट्रंक, ओके। ट्रंक का फ्रेमवर्क रहता है, ओके। कौन बनाएगा मेरा वर्टिब्रल कॉलम, ओके। स्पाइनल कॉर्ड जो है पास करेगी इसी कैनाल से, ठीक है। अब इस कैनाल का काम क्या रहता है इसका, पूरा वर्टिब्रल कॉलम का? सपोर्ट करेगा स्कल को। दूसरा क्या है, अटैच करेगा, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक एंड रेप्स, और प्रोटेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड को। ऑफ कोर्स मेन तो स्पाइनल कॉर्ड है, और ये सब भी है इसका, ओके। अब ये है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे, वो 7 है इन मोस्ट मैमल्स ह्यूमंस, ओके। C1 का एटलस आर्टिकुलर या फिर ऑक्सीपिटल कॉन्डिलन रहेगा। C2 क्या है, एक्सेस रहेगा ऑफ ओडोंटियन प्रोसेस, ओके। अभी वर्टिब्रल का सारा हो गया। अब मेन मेन जो की पॉइंट है जो पूछा है, फॉर्मूला कैसे अरेंज है, 26 है। होलो है, न्यूरल है, स्पाइनल कॉर्ड बीच से जाएगी, और फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, ओके। कहाँ से निकलेगी, बेस ऑफ स्कल, डॉर्सली, दैट्स इट, ओके। अभी हम स्टर्नम की बात करते हैं। ये मिड लाइन ऑफ थोरैक्स है, वेंट्रल रहेगी, ओके, मतलब फ्रंट साइड पे कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं इसकी। ये क्लेविकल बोन है, ये स्टर्नम है मेरा,
स्टर्नम क्या है? सिंगल है, वेंट्रल है, मिड लाइन ऑफ थोरैक्स है, फ्लैट बोन है। ओके, रिब के बारे में बात करते हैं अब। रिब मेरी 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर मतलब कि 24 बोन। ओके, थिन फ्लैट बोन है, कनेक्ट करेगी डोर्सली टू वेंट्रल ऑफ स्टर्नम, मतलब कि लाइक पीछे से आते आते आगे में अटैच होगी, किससे? ऑफ कोर्स स्टर्नम से। ठीक है, तो कनेक्टेड रहेगा डोर्सली थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ और वेंट्रल टू स्टर्नम। अब होगा क्या कि दो आर्टिकुलर सरफेस रहेंगी और डोर्सल एंड पे बाइसेफेलॉन रिब्स रहेंगी। ओके, रिब्स तीन टाइप की हैं, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। ट्रू 1 to 7 है, जिसको हम वर्टिब्रो स्टर्नो रिब बोलते हैं। ओके, स्टर्नल रिब वर्टिब्रल भी से भी कनेक्टेड है, स्टर्नल रिब से भी कनेक्टेड है, दैट्स इट वाई ये हेयर होगा, क्या होगा? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फॉल्स रिब है तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, और अगर फ्लोटिंग रिब है तो वर्टिब्रल रिब्स रहेगा। ओके, 12 पेयर 24 बोन। ओके, कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट है। क्लेविकल है अपना ब्यूटी बोन लड़कियों में, और 1 to 7 मेरा ट्रू है, इसके बाद की 3 फॉल्स हैं और लास्ट की 2 फ्लोटिंग है। ओके, सो डायरेक्टली अटैच रहेंगी, इसमें इनडायरेक्टली अटैच है फॉल्स में, और इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं है। गॉट इट? वेंट्रल से इनडायरेक्ट रहेगी और डायरेक्ट रहेगी 7th से विद द हाइलाइन कार्टिलेज, और इनके बीच में सभी में क्या होगा? हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। गॉट इट? फ्लोटिंग रिब्स में वही लास्ट पेयर है दो की, और ये नॉट अटैच टू वेंट्रल, वेंट्रल पे अटैच ही नहीं रहेगा। इसमें क्या है कि वेंट्रल पे इनडायरेक्टली अटैच रहेगा विद द स्टर्नम, स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच। क्यों? क्योंकि ये जो 7th है ट्रू वाली, इस पे अटैच है, सो इनडायरेक्टली अटैच है स्टर्नम से। ओके, नॉट डायरेक्टली, और डायरेक्टली अटैच है 7th से। सो एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं। पहले से 7 पेयर वाली रिब्स जो है वो ट्रू रिब्स कहलाएंगी, और डॉर्सली अटैच है, मतलब डॉर्सली। ओके, ये सारी अटैच है विद द थोरैसिक वर्टिब्रे, और वेंट्रल रहेगा फ्रॉम द स्टर्नम, ओके, टू द स्टर्नम, हेल्प विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। कोई भी बोन डायरेक्टली अटैच नहीं होती कभी भी। ओके, उसके बीच में क्या रहता है? हाइलाइन कार्टिलेज रहता है, फिर ये दो बोन कनेक्टेड रहती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भी जो ये 8, 9, 10th वाली है ना, ये आर्टिकुलेट है बेसिकली और डायरेक्टली है विद द स्टर्नम, बट जो जॉइन है 7th पेयर से उससे रहेंगे। ओके, सो इनडायरेक्टली है और 7th पेयर से डायरेक्टली है। लाइक ये जो 7, 8, 9 अभी मैंने बताया ना, ये वही वापस से वहां पे देख लेना अगर नहीं समझ आया वापस तो। सो 8, 9, 10 पेयर है, डायरेक्टली अटैच रहेंगी 7 से और इनडायरेक्टली रहेंगी स्टर्नम से। लास्ट के जो है ना अटैच है ना कुछ है, बस क्या रहेगा? ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। ओके, नॉट कनेक्ट विद द वेंट्रली, आर देयरफॉर द कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। एपेंडिकुलर या फिर स्केलेटन की बात करते हैं, ईच लिम्स 30 बोन कंटेन करेगा। ओके, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल ऐसा रहता है। ओके, और फेलेंजेस के 14। सो अपर लिम की बात करते हैं, दो रहेंगे, 30, 30, 60। ओके, हो जाएगा टोटल। ह्यूमरस, आर्म बोन, रेडियस, अल्ना एक एक 4 लिम हो जाएंगी। कार्पल का 8 रहेगा, मेटा का 5 रहेगा, पाम की बोन्स। और जो मेरे डिजिट्स हैं, तो 4 उंगलियों में 3 3, तो 4 3 12, और थंब में 2, सो 12 + 2। ओके, हो जाएगा 14। सो टोटल 30 रहेंगी अपर लिम में। नीचे की बात करते हैं, सब कुछ सेम है, बस ये ह्यूमरस की जगह आ जाएगी फीमर, रेडियस की जगह आ जाएगी टिबिया, अल्ना की जगह आ जाएगी फीबिया। ओके, कार्पल की जगह टार्सल, सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट। सो ये आ जाएगा टार्सल, फेलेंचिस एंड पटेला। पटेला क्या है? एक एक्स्ट्रा चीज आई है हमारे पाँव वाले में, इसको हम नी कैप या फिर ओवर नी कैप बोलते हैं। ओके, कप शेप्ड की बोन रहती है, वेंट्रल रहती है, वेंट्रल मतलब कि सामने। ओके, पटेला नी कैप, ये 14, ये 5। सोल बोन भी बोलते हैं इसको, मेटाटार्सल को। सोल मतलब कि पता है ना, जूते का सोल ऐसा ऐसा करके, सो वो सोल बोन। फिबिया एक, टिबिया एक, और फीमर जो है मेरा थाई बोन, जिसको हम लॉन्गेस्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद आएगा मेरा गर्डल्स के बारे में। गर्डल्स में अपर पे रहेगा और लोअर पे रहेगा, एक्सियल स्केलेटन पे। पेक्टोरल गर्ड रहेगा ऊपर, और अगर लोअर है तो वो पेल्विक गर्डल। ओके, पेल्विक मतलब कि नीचे वाला, तो 2 कॉक्सल बोन्स रहेंगी। हर एक कॉक्सल बोन फ्यूजन रहेंगी किसका? 3 बोन्स का। ओके, इलियम, प्यूबस, इस्चियम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तेरे को इलियम दिखेगा। ओके, एट पॉइंटिंग ऑफ फ्यूजन ऑफ 3, इसमें कैविटी रहती है एसिटाबिलम। ओके, कैविटी, ऐसी कैविटी रहती है ये है, सो एसिटाबिलम होती है। ओके, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ फीमर, ये फीमर के साथ, ये फीमर है और ये, सो इसके में एसिटाबुलम नाम की कैविटी है, फॉर्म करेगी और हिप जॉइंट बनाएगी। ओके, 2 हाफ पल्विक गर्डल पे रहेगा और मीट करेगा वेंट्रली विद द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से कैसे? वेंट्रली मिल रहा है सामने से। ठीक है, अभी पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं, वही 2 into 2 4 बोन्स। क्लेविकल रहेगी, स्कैपुला रहेगी, और ये मेरा स्पाइन वगैरह कैसा दिखता है। सो ये मेरा क्लेविकल हो गई, ये मेरा हो गया पूरा स्कैपुला वाली स्पाइन, और ये हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस ऐसा करके। सो यहाँ पे एक कैविटी है, इसको हम जिनोइड कैविटी बोलेंगे। ओके, क्लेविकल लॉन्ग स्लेंडर बोन है, कॉलर बोन कहते हैं या फिर ब्यूटी बोन।
दो कर्वेचर रहेगा, वेंट्रल रहेगी, फ्लैट रहेगी, ट्रायंगुलर रहेगी स्कैपुला, जो कि दो रहेंगे वहीं एक दूसरे साइड। सो डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स रहेगा, पीछे साइड देखने को मिलती है 2 से 7 रिब पे, ओके, बिटवीन द 2 to 7, ओके, 2 से 7वीं रिब पे रहेगा, ओके। एलिवेटेड रिज रहेगा, स्पाइन बोलेंगे इसको, ओके। प्रोजेक्ट रहेगा फ्लैट एक्सपेंडेड एक्रोमियल प्रोसेस इन विच क्लेविकल आर्टिकुलेट रहेगा बिलो द एक्रोमियल प्रोसेस, सो कैविटी जोनाइड इन स्कैपुला रहेगा, ओके। आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ अपना ह्यूमरस और फॉर्म करेगा शोल्डर जॉइंट, ओके। सो ये सारा फैक्ट है, इधर पे तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। तेरे को स्पाइन का वो हो गया, वर्टिब्रे का वो पूरा फॉर्मूला 5 12, नहीं 7 12 5 5 4 ऐसा करके है ना, ये वाला 7 12 5 5 4, ये वाला फॉर्मूला। और इधर का 30 30, सो सबका एक, और इधर के सारे याद होने चाहिए नीचे के, ठीक है। मेटा में 5 है, कार्पल में 8 है, ऐसा इतना कुछ अलग सा है नहीं, सब सिंपल सिंपल सी बातें हैं। सो वही न्यू कैप है, वही सब बता दिया हूँ पहले, टेलर कॉर्डर पेक्टोरल ये सारे बोन्स रहेंगे, एक्सियल रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल, पेक्टोरल ये सब है, आर्टिकुलेट विद द अपर एंड लोअर लिम्ब रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल। अगर यहाँ पे अपेंडिकुलर कर दिया तो गलत हो जाएगा, ओके। एक्सियल पे रहेगा, बीच पे। अपेंडिकुलर मतलब कि ये सारे साइड वाले पार्ट लिम्ब हो जाए, ये इन्हीं सब में आएंगे, सारे लिम्ब आ जाएंगे, अपर और लोअर लिम्ब, दैट इज अपेंडिकुलर, ओके। बाकी सब ये सब एक्सिस में आएगा, एक्सियल स्केलेटन। क्लेविकल और स्कैपुला रहेगा, स्कैपुला वही ट्रायंगुलर, ये सारा मैंने बता दिया है। वही सेकंड 2 से 7 तक रहेगी, ओके। फर्स्ट टू 7 कर दिया तो गलत हो जाएगी। स्पाइन क्या है, प्रोजेक्ट एज फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, जिसको अपन हम एक्रोमियन कहते हैं। एक्रोमियन क्या है, एक स्पाइन है जो कि प्रोजेक्ट कर रही है अपने आप को, फैली सी और एक्सपेंडेड, ओके। इसके बाद बिलो द एक्रोमियन वो डिप्रेशन है, मतलब ये वाली जो एरिया है बिलो द एक्रोमियन, ये वाली जो कैविटी, इसको हम जिनोइड कैविटी बोल रहे हैं, वही लिखा है कि इट इज जिनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट। इसी वजह से क्या है कि ये पूरा घूम पाता है, ऊपर नीचे ऐसा हो पाता है, ठीक है। कॉलर बोन पेल्विक गर्डल पे 2 कॉक्सियल बोन है, 3 के फ्यूजन से बनी हुई है। इलियम इस्चियम प्यूबिस के फ्यूजन से बनी है 2 कॉक्सियल बोन, ओके। एसिटाबुलम नाम की कैविटी रहती है इसके बीच में, ऐसे ऐसे एसिटाबुलम नाम की कैविटी है, और वेंट्रली फॉर्म करेगी प्यूबिक सिम्फाइसिस और कनेक्ट रहेगी विद द फाइबरस कार्टिलेज, गॉट इट, मतलब कि मूवमेंट ना के बराबर। अब हम लास्ट वाला जहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं वो करेंगे, ओके। सो जॉइंट्स वाले पार्ट से करते हैं। सो जॉइंट्स मेरे किस किस टाइप के हैं पहले मैं बता देता हूँ, ओवरव्यू। सो 3 टाइप्स के मेरे जॉइंट्स रहते हैं। सबसे पहला फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस मतलब कि कोई भी बाई मोबिलिटी नहीं है, कोई भी अपना मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, ओके। जैसे कि हमारी एग्जांपल हो गई क्रेनियल बोन्स, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। सो फ्लैट स्कल बोन है, जॉइंट रहेगी एंड टू एंड ओवर द स्विचेस, स्विचेस मतलब कि ऐसे ऐसे चिपके हुए रहेंगे एक दूसरे से और फॉर्म करेंगे क्रेनियम, ओके। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। कार्टिलेजिनस अलाउ करेगा लिमिटेड मूवमेंट, ओके, लिमिटेड मूवमेंट, जैसे कि हो गई मेरी इन्वर्टिब्रेट डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस वाली, ओके, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद रहेगा मेरा साइनोवियल जॉइंट्स, अलाउ करेगा कंसिडरेबल मूवमेंट्स जो कि हेल्प करेगा इन लोकोमोशन एंड अदर बॉडी मूवमेंट्स, ओके। साइनोवियल ऐसा रहता है। सो ये साइनोवियल फ्लूइड है इसके अंदर का पार्ट, और ये साइनोवियल कैविटी है जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, नाइस। अब साइनोवियल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं और इसी से मेन क्वेश्चन आते हैं। ऊपर वाला तो था तो बेसिक बेसिक तुम कॉमन सेंस लगा के कर लोगे। सो साइनोवियल जॉइंट्स 5 टाइप के हैं। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट, जो कि तेरे को शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट पे मिलेगा। हिंज जॉइंट, जो कि नी जॉइंट है, ऊपर नीचे वाला मूवमेंट देगा तेरे को, ठीक है ना, पूरा नहीं देगा पर हाँ, हिंज जॉइंट जो है वो नी जॉइंट है। साइनोवियल एल्बो जॉइंट है, ओके। इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स भी यही होते हैं, ओके। अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, बिटवीन द कार्पल एंड टार्सल, ओके, जो इधर उधर कर पाता है ना अपनी पाँव की उंगलियां हाथों की उंगलियां ऐसे। सैडल जॉइंट क्या है, ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब का, ओके, सैडल थंब। पाइवट का है एटलस और एक्सिस वाले, ओके। साइनोवियल में बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर, हिप, हिंज, नी, एल्बो एंड इंटरफेरेंजियल, ग्लाइडिंग, कार्पल, टार्सल, सैडल, थंब, पाइवट, मेरा एटलस, एक्सिस, नाइस। यही है कि ये जॉइंट्स है मेरे, एसेंशियल रहते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट के लिए, बोनी पार्ट रहता है, लोकोमोटरी मूवमेंट्स रहेंगे, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इनका, ओके। जॉइंट जो है अपना पॉइंटर करेंगे, कॉन्टैक्ट रहेंगे बिटवीन द बोन्स, और ये कार्टिलेज वगैरह से फोर्स जेंटल रहता है और यूज करेगा फॉर द मूवमेंट्स, ओके, थ्रू द जॉइंट्स एंड ये अपना अच्छे से रहेगा, ओके। और इसी जॉइंट्स को एक्ट करेगा वो फ्यूरिकुलम की तरह, ओके। मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में। अगर फाइब्रस है तो कुछ भी मूवमेंट नहीं होगी, बस स्विचेस के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, जैसे कि क्रेनियम। कार्टिलेज इसमें थोड़ी सी लिमिटेड मूवमेंट देगी, ओके, वर्टिब्रल कॉलम की, और लिमिटेड मूवमेंट देगा। साइनोवियल जॉइंट पे ये फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, जहां पे भी तेरे को लगता है ना कि कैविटी और इसमें फ्लूइड फिल्ड है, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ साइनोवियल, ओके।
कंसिडरेबल मूवमेंट रहेगा। बॉल सॉकेट की सबसे पहले ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल्स वगैरह आ जाएंगे। हिंज में अपना नी आएगा, पाइवट पे अपना एटलस एक्सिस आएगा, सैडल पे अपना थंब आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाले एरिया की जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, वो है मेरा इसका डिसीज वाला एरिया। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस। अभी मैं तुम्हारे लिए एक और चीज मस्त लिख देता हूँ। सो माइस्थेनिया ग्रेविस मेरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इससे काफी क्वेश्चन आएगा, इससे भी काफी क्वेश्चन आता है। ओके, अगर ये तुमको दिख जाता है तो तुम्हारे मैच द कॉलम एंड ऑल काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। माइस्थेनिया ग्रेविस ग्रेव है भाई, पूरा एकदम हो ही नहीं सकता ठीक। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, न्यूरो एनएमएस जैसे होता है, और फटीग रहेगा, वीक रहेगा और पैरालाइज हो जाती है इसमें स्केलेटल मसल्स की, काम ही नहीं करेगी। सो माइस्थेनिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वेरएज डिस्ट्रॉफी की बात करता हूँ तो ये मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है इसका, ठीक है ना, और प्रोग्रेसिव डीजेनरेट होगा स्केलेटल मसल्स का मोस्टली। ओके, मोस्टली क्या रहेगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसी है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, सो मैच द कॉलम के लिए बहुत काम आएगा। माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेविस तेरा ऑटो इम्यून है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जेनेटिक रहेगा। अब बात करता हूँ टिटैनी में, ये रैपिड स्पैज्म मतलब कि अकड़ जाना किसी भी मसल का, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ओके, और ये होता क्यों है, बेसिकली ये होता है फॉर द, अगर तेरे बॉडी के फ्लूइड में, बॉडी का फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट, बॉडी का फ्लूइड अगर तेरा कम है सो कैल्शियम कम होगा, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयन कम है सो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टिटैनी होती है। ओके, अर्थराइटिस की बात करता हूँ तो ये मेरा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है। ऑस्टियो, अब दो टाइप के अर्थराइटिस होते हैं, एक ऑस्टियो रहता है, एक रोमेटाइड और आर्थराइटिस होता है। ओके, रोमेटाइड वाला जो है मेरा ऑटो इम्यून है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड जो रहता है वो अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देता है। दैट्स वाई क्या होता है कि जो मेरा साइनोवियल फ्लूइड रहेगा इसके बॉडी का, वो पूरा एंटीबॉडी बनाने की वजह से पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म होने की वजह से पूरा खराब हो जाता है। ओके, अर्थराइटिस वही इन्फ्लेमेशन में ऑस्टियो हो सकता है और ये होता है। अब और ऑस्टियो में क्या होगा कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब होगा क्या इसमें कि मीनोपॉज जैसे ही होता है तो पैराथायराइड हार्मोन जब जैसे इंक्रीज करेगा, सो ऑस्टियोसाइट्स के जो सेल्स रहेंगे वहां से कैल्शियम निकाल देता है, और कैल्शियम निकालने के बाद एस्ट्रोजन का जब कम हो जाएगा, सो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब बच्चे को देगा। ओके, बच्चे को देने की वजह से अब कैल्शियम है नहीं बॉडी में तो कैसे निकालेगा, बोन से, बोन से निकालेगा तो पोर्स बन जाएंगे बोन्स में, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ओके, गाउट की अगर मैं बात करता हूँ सो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड का क्रिस्टल, और यहाँ पे हमारा सब कुछ खत्म होता है। समरी में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सा है नहीं, ठीक है, तो तुम समरी पढ़ो ना पढ़ो, इट्स ऑल आर इक्वल, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह है नहीं, कुछ पीवाईक्यू खत्म करते हैं, देन चलते हैं अपना नया कुछ देखेंगे। पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इन ऑप्शन में से कौन कौन सा बताना है। माइस्थेनिया ग्रेविस हमको पता है कि ये मेरा मेरा ऑटो इम्यून है, ऑफ कोर्स ऑटो इम्यून, और ये अर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून है, और ये रोमेटॉइड वाला है ना, ये ऑटो इम्यून ही है। गाउट जो है ये तो ऐसे ही सिंपल सी डिसीज है जिसमें यूरिक एसिड वगैरह का एक्यूमुलेशन होता है, टाइप ऑफ अर्थराइटिस ही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जो है मेरा ऑटो इम्यून डिसीज़ ये माइस्थेनिया ग्रेविस है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेरा जेनेटिक डिसीज़ है। ओके, सो और ये क्या है, ये तो अपने सिलेबस में है नहीं, पता नहीं मुझे, पर हाँ इससे मेरा आंसर तो हो जाना चाहिए। ए है आंसर, बी है, ए बी ए बी ए बी ए बी डी ई डी तो बिल्कुल नहीं है, सो ये हो जाएगा आंसर हमारा। सेकंड की बात करते हैं, फाइब्रस जॉइंट, जॉइंट्स के बारे में। फाइब्रस मतलब स्कल, सो ए का 3 फाइब्रस जॉइंट, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। और बी का कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, कार्टिलेज हिंज, हिंज तो नी वगैरह है, बॉल एंड सॉकेट, पेक्टोरल कर्डल वगैरह, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना तुम मैच करके, बाकी तो मैं बता ही हूँ क्या क्या है। हिंज जॉइंट जो रहता है मेरे को नी में रहेगा, और बॉल सॉकेट पेक्टोरल इधर वाले गर्डल्स में, कार्टिलेजियस बिटवीन द वर्टिब्रे, और हाईलाइन कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज रहेगी, हाईलाइन वाली। फाइब्रस वही स्विचर्स वाले स्कल में रहेगी, कोई भी अलग मूवमेंट नहीं करेगी। 2 के बाद 3 देखते हैं, तीसरा कहाँ है, तीसरा ये है तीसरा। उसके बाद आता है मेरा ये वाला क्वेश्चन जिसमें है कार्टिलेज जॉइंट, वही अब मतलब जॉइंट से जो था ना अपना साइनोवियल जॉइंट, उसके 5 टाइप, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो ध्यान देना अपने को। फाइब्रस मतलब कि स्कल वगैरह देख लो, ये हो गया, बॉल सॉकेट पेक्टोरल गडल वगैरह आ गया, और फाइब्रस तो हो गया है सैडल, सैडल मेरा थंब में रहेगा, कार्टिलेज जॉइंट ये रहेगा, हो गया आंसर। बाकी ये टिक कर लेना तुम आराम से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ट्रू बताना है। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजन का कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। एक सेकेंड, फेसिकल, मसल का बंडल है हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, वो फेसिकल नहीं होता, वो फेसिया होता है। ओके, लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला स्टेटमेंट क्या है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, सो बी वाला होगा। अभी बी सी 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 तो दोनों में है, अरे यार अब मेरे को देखना पड़ेगा ए है कि नहीं है। ए फेसिया होता है मेरे हिसाब से, ए है नहीं इसमें,
ठीक है, कोई पढ़ने का जरूरत ही नहीं। स्ट्राइटेड अपेयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द एक्टिन माइटन, ये भी ठीक है। अभी मैं इसकी बात करता हूँ ना, तो मसल का ये जो बता रहे हैं इसमें कि मसल बंडल हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजन का कनेक्टिव टिश्यू, और उसकी लेयर को हम फेसिकल बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फेसिकल वेसिकल नहीं बोलते। सो ये वाला रॉन्ग होगा। सो BC मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल। इसके बाद आता है हमारा पांचवा, करेक्ट डिसीज़ के बारे में मैचिंग करनी है। अरे यार, कुछ बड़ा घटिया सा लग रहा है, इसको थोड़ा नीचे करो। सो करेक्ट बताना डिसीज़ के लिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अभी मैंने बताया क्या काम करती है। अर्थराइटिस, इन्फ्लेम जॉइंट, ये ठीक है। सो एक ही बताना था क्या? हाँ, यही आंसर है। अर्थराइटिस, टिटैनी, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग, हाई कैल्शियम कैसे, लो कैल्शियम होगा, ये लो था। क्या हाइपोकैल्सीमिया होता है प्रॉब्लम्स में, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो मतलब कि कम है। और डिस्ट्रॉफी है ना, डायस्ट्रॉफी। सो इसमें क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, डी से डिसऑर्डर, डी से डायस्ट्रॉफी। ओके। और अगर यहाँ पे आ जाता मास्थेनिया ग्रेविस, ग्रेविस में ये एक सेकेंड, ये क्या बकवास है भाई, थोड़ा सा है। इंक्रीज चांसेस ऑफ बैक्टीरिया तो है बिल्कुल, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी कमी की वजह से वो निकाल लेते हैं फॉर द बेबी एंड ऑल। ओके। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस वर्स डिक्रीज हो गए, नॉट इंक्रीज। सो 6 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा। ये क्या बकवास, दर्शन इस कर बट हाँ यही ऊपर 8, हाँ 19 से कनेक्टेड रहती है। सो प्रोटीन टिप्स उससे कनेक्टेड रहती हैं, नॉट डायरेक्टली। सो यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, इट नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम ऑफ कोर्स। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 है ठीक। ले आगे आंसर, थर्ड होगा आंसर। एक्रोमियन, एक्रोमियन क्या है बेसिकली मेरा कि जो क्लेविकल है उसके बीच पे एक कैविटी रहती है। सो एक्रोमियन उसको बोलते हैं, एक्रोमियन। वेट में को दिखा दो वापस से, अच्छा रहेगा। सी का वन अगर बात करता हूँ स्केपुला, सो सी का वन हो जाएगा लोकेटेड बिटवीन द सेकंड। हाँ, तब जैसे ये हो गया मेरा क्लेविकल हो गया और ये पहली रिब हो गई, उसके बाद स्केपुला यहाँ से शुरू होता है। ऐसा यहाँ पे जिनोइड कैविटी वगैरह बनती है। ठीक है। सो जिनोइड कैविटी, हेड ऑफ फिंगर्स। ठीक है। सो ये देखो तुम्हारा एक्रोमियन वाला, इसकी प्रोजेक्ट तो ये एक्रोमियन प्रोसेस विच फॉर द क्लेविकल आर्टिकुलेट। सो एक्रोमियन प्रोसेस है कि ये एक्सपेंड करेगा जिसकी वजह से क्लेविकल अपना एक्सपेंड हो सकता है। लाइक जो तुम अपना चेस्ट फुलाने के लिए करते हो ना एक्सरसाइज, दोनों साइड से, क्या तो नाम उसका मशीन का, ऐसे कैसे करके इधर से खींचते इधर से खींचता है। सो क्या हो रहा है वहाँ पे कि क्लेविकल जो है आर्टिकुलेट हो रही है, इट मीन्स वो इसी की वजह से हो रही है, एक्रोमियन प्रोसेस की वजह से। ओके। सो इसके बाद ये है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला जो है कि मस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज कैंसर, डायरेक्ट एप्लीकेशन और इनहेरिटेड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जीडी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ऐसा करके। और ग्रेविस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ रहता नहीं। वैसे अगर मैं बात करता हूँ उसकी 10th वाले की, सो उसमें 8 9 10th करेक्ट होता है। 8वां 9वां ये रेप के साथ डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इट्स इनडायरेक्टली। ओके। और 11 तक की बात करता हूँ, दैट्स ऑफ रिबार कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द ऑफ आइलैंड कार्टिलेज। 11 तक नहीं, उसमें तो रहते ही हैं, करेक्ट ही नहीं रहती स्टर्नम से। सो स्टर्नम गिर गया ना, इसलिए गलत हो गया। बाकी ये तो सही है, हाईलाइन कार्टिलेज ऑफ कोर्स सर्जरी करेगी। Each ribs is flat thin आगे लेके ribs are dorsally and ventrally to sternum or the basis, देखते हैं उसको क्या है। There are the 7 pairs of vertebro sternal, 3 pairs of the vertebro chondral and 2 यही सही है। इसका मेरे को पता नहीं है, मेरे को देखना भी नहीं, तो मेरे को पता है आंसर ये है। ठीक है। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन डिपॉजिट, बाइंड करेगा ट्रोपोनिन, रिमूव मास्किंग ऑफ कोर्स, मास्किंग में तो काम आता है। और देख लेता हूँ ऑप्शन, एक्टिवेट मायोसिन एंटी अटैच करेगा मायोसिन को एक्टिन, क्या बकवास कर रहा है, पहला ही होगा। इसके बाद आता है ये वाला कि पाइवोट जॉइंट एटलस एक्सिस टाइप का कहाँ पे दिख पड़ेगा। ये सारे जॉइंट्स होते हैं ना अलग से, ये साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आते हैं। कौन से 5 टाइप के आ रहे थे, 5 टाइप्स के। सबसे बताना, एक्स पेयर्स ऑफ रिब्स एंड वाई पेयर्स ऑफ पेट्रोल्स। ओके। सो देखते हैं क्या है, कितने पेयर हैं सबसे पहले एक्स का, मतलब कितने पेयर हैं ऑफकोर्स 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, मतलब टोटल बोन्स। ओके। 12 12 इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है। पेयर लिखा है ना, दैट्स और 7, ये 2 पूछा है ना, 1 to 7 3 2, 5 नहीं है। ठीक है। सो पहला ही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अभी 14 की बात करते हैं, नॉट अ सिलेरी मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट थी, सो कौन सा नहीं। गैदर अभी तो बताया था कि मूव गैदर भी करेगा फूड और मूवमेंट करेगा, रिमूवल ऑफ ट्रस्ट ऑफ सीलिया है, तभी तो रोक पा रहा है पैसेज फैलोपियन ट्यूब पे दुनिया भर का। मूवमेंट ऑफ मैक्रोफेज, मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सीलिया से नहीं होता। ओके। हाँ लिखा है मैंने, इधर ही कहीं तो था।
ये मैक्रोफेज और ये सब अमोबॉइड मूवमेंट डज नॉट सीलरी। ओके, अब इसके बाद आता है मेरा एथलीट भाग रही है ट्रैक पे और उसके हाथ पे कुछ सस्टेन है मिनिमल इंजरी के लिए, ठीक है। इन प्रोसेस हर हैंड रिसीव्ड मैक्सिमम ब्लो ऑन द जॉइंट, तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कहाँ पे है, ठीक है। मतलब भागते भागते गिर गया है उसने, उसके हैंड में, ठीक है। सो विच कंटेन द जॉइंट्स वुड बी बैडली अफेक्टेड इन दिस एक्सीडेंट, ठीक है। कार्टिलेजिनस, नो, कार्टिलेज तो भाई अपना मुड़ उड़ जाती है, उसको करने को कुछ नहीं हो रहा है। साइनेप्टिक जॉइंट्स ये क्या है, हो सकता है थोड़ा बहुत, पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आई डोंट थिंक सो इतना फर्क पड़ेगा उसको। फाइबरस, फाइबरस चटक सकता है अगर ज़्यादा तेज गिर गई होगी तो, मतलब पूरे फ्रैक्चर हो जाएगा। और साइनोवियल जॉइंट्स, हाँ साइनोवियल जॉइंट्स हो सकता है, बिकॉज अगर उसने फिंगर इजीली डैमेजेबल भी है, और अगर थोड़ा सा भी गिरता है तो उसके सैडल जॉइंट्स और ये सारे जितने भी जॉइंट्स है साइड वाले वो टूट सकते हैं। सो आई थिंक सो थर्ड वाला आना चाहिए। कार्टिलेजियस का, कार्टिलेज नहीं होगा, कार्टिलेज नहीं होगा, कार्टिलेज, अरे आंसर ही आ गया रे, कार्टिलेज में क्या ये करता होगा। 16 की बात करते हैं, ऑर्थोपोरोसिस इन एजिबलिटी स्केलेटल सिस्टम में ड्यू टू डिक्रीजिंग एस्ट्रोजन, ठीक है। एक्यूमुलेशन आप ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन, ओनली वन होगा आंसर। कि आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग, कैल्शियम के बारे में बस तो पढ़ाया है सार्कोप्लाज्म वगैरह। सो एक्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ कि ये साइड इन्फ्लेमेटरी थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन क्या है, सबसे अच्छा क्या एक्सप्लेन करते हैं साइड इन्फ्लेमेटरी थ्योरी। ये एक्टिन मायोसिन जो है वो छोटे नहीं होते हैं, बट रहता है साइड पास ही जैसे, हाँ यही तो होता है कि लाइक मायोसिन है वो अटका रहता है वहीं पे, और जो मेरा इसका ऊपर का ये था, ये मेरा एक्टिन है, इसके ऐसा कंसा है, तो ये जो है आगे बढ़ता जाता है और ये स्टेबल रहता है। सो होता क्या है, अल्टीमेटली एच जोन मेरा खत्म हो जाता है एट एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन में छोटा हूँ। जो मेरा ए बैंड है वो मेरा एनाइसोट्रॉपी वाला, ये वाला मार्जिन वाला वो कांस्टेंट है, बाकी सब छोटा है, ठीक है। इसके बाद जो द फॉलोइंग जोमेंट्स वुड अलाउ द मूवमेंट है, व्हिच अलाउ, वुड अलाउ द मूवमेंट, अलाउ द मूवमेंट, सारे तो अलाउ कर रहे हैं, एक सेकंड कुछ लिखा तो नहीं था इसका साइड में, नो लिखा है, अलाउ नहीं करें। सो ये हो जाएगा मेरा 5%, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे करो गाइस, अगला चैप्टर रहेगा और वो इसी तरह से रहेगा सारा कुछ, ओके।